अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। क्या हाल चाल हैं सबके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैप्पी ट्यूसडे टू एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, आई थिंक वो हर घर की कहानी है और हर इंसान की शख्सियत पर्सनालिटी में कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। क्या हम मजाक में या हम सीरियस होके तंज और मज़ा क्या कहते हैं? तंज और मज़ा क्या होता है? आपने तंज किया मजाक में, लेकिन वो किसी का दिल दुखा सकता है, किसी को किसी भी चीज़ से डिसअपॉइंट कर सकता है, डिसहार्टन करने के अलावा किसी का कॉन्फिडेंस शैटर कर सकता है। तंजिया बातें करना, चुपती बातें करना, जली कटी सुनाना, ये हमारी ज़िंदगी में हम बहुत करते आते हैं। और ऐसा नहीं कि अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं करती, मैं भी मजाक में किसी को तंज कर देती हूँ, लेकिन मुझे ये समझ में आने लगा आहिस्ता आहिस्ता कि मेरा मजाक शायद किसी के लिए जो है वो हर्टफुल हो सकता है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि हमारी फैमिलीज़ में हम देखते आते हैं कि बहुत ज़्यादा जब हम अपने कज़न्स के साथ बैठे होते हैं या अपने बड़ों के साथ होते हैं तो तंज में ही शायद कोई बात कन्वे कर दी जाती है या मज़ाह में बात कन्वे कर दी जाती है और यही कहा जाता है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब इंसान ने अपनी कोई बात कन्वे करनी होती है ना, वी ऑल डू दिस। सो आई कैन नॉट से कि आई कैन नॉट वाउच फॉर माई सेल्फ कि ओ आई डोंट डू दिस। हम सब करते हैं। जब हमने किसी को अपनी बात कन्वे करनी होती है ना कि किसी तरह इस तक पहुँच जाए, तो हम उसको एक मज़ाह का रुख दे देते हैं। तंज भी करते हैं तो मज़ाह में करते हैं। और हमेशा याद रखें, जो मैं बात कर रही हूँ, कि जब आपने कन्वे करना होता है ना, तो आप इस मजाक और इसी तरह बात कर जाते हैं। कहते हैं ना, मजाक में ही कही हुई बातें के अंदर एक हिडन मैसेज होता है। तो कोशिश करें कि ठीक है, ये हम अपनी ज़िंदगी से निकाल तो नहीं सकते, लेकिन इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। मैं हमेशा ये बात करती हूँ, जो मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस में देखा है, कि अगर मैंने देखे शो में कोई गलती कर दी, तो मैं उसको डबल डाउन करने के बजाय दैट ओ आई डिड दिस, सो आई डिड इट राइट, प्रॉबली मैंने गलत बोला हो, शायद मेरे बात कोई शो पे ऐसी की हो या कहीं बैठ के किसी और शो पे ऐसी की हो जो शायद किसी को तकलीफ़ पहुंची हो उसकी, और मैं उस चीज़ से जो है बजाय उसको बेहतर करने के मैं और मज़ीद उस पर बात करने लगूँ। हमारे तो कुछ ऐसे लोग हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारी इंडस्ट्री में हैं, आम जिंदगी में भी हम देखते हैं कि वो बात करके भी और कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि हाँ मैंने कही है तो क्या हुआ, गलत बात थोड़ी की है। ये गलत है। अगर आपको लगे कि आपने कोई गलत बात की, जैसे कुछ दिन पहले मैंने ये कहा कि दोस्तियां जो हैं इंडस्ट्री में वो नहीं रहती, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग टू से। ठीक है, हम काम करने आते हैं, हमारी किसी भी फील्ड में हम काम कर रहे होते हैं, हम हर जगह दोस्त नहीं बना सकते। तो मैंने कहा कि सोशल मीडिया फ्रेंड्स ज़्यादा हैं, विच इज़ ट्रू, इट्स जस्ट नॉट द इंडस्ट्री, इट्स आउटसाइड इंडस्ट्री ऑल्सो। हमारे जो दूसरे सर्कल्स हैं उसमें भी सोशल मीडिया फ्रेंडशिप्स बहुत ज़्यादा है कि अगर किसी को जलाना है तो तस्वीर लगा दी। तो मैंने ये बात की थी, लेकिन पीपल जो मेरे कुछ फ्यू पीपल हु आर फ्रेंड्स विद मी इन द इंडस्ट्री, दे सेड तुमने गलत बात की, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो मैंने इस बात का बुरा नहीं माना, बल्कि मैंने कहा ठीक है, मैं इसको बेहतर करूँगी और मैं इसको आइंदा इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगी। शायद लोग सच्चाई सुन के ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं बजाय इसके कि झूठ सुनते रहें और वो खुश रहें। तो कहने का मकसद ये है कि आप इम्प्रूव करते हैं। शायद मैंने कोई गलत बात की और लोगों को बुरी लग गई, जो वाकई ही रियल फ्रेंड्स हैं, और उनको लगा कि मैंने गलत बात की है, तो मैंने उसको फ़ौरन यहाँ आज ऑन एयर बोल रही हूँ कि हाँ शायद हो सकता है मैंने किसी का दिल दुखाया हो, और दुखा भी हो, शायद मुझे पता भी चला हो, तो मैंने उस चीज़ को फ़ौरन से हटवा ही दिया कि अच्छा ठीक है यार, वो अगर वीडियो क्लिप अगर किसी को इतना हर्टफुल लगा है, अगर मैंने सच्ची बात की और किसी को बुरी लगी, तो ठीक है, आइंदा मैं ये बात नहीं करूँगी। इसी तरह जैसे मेरे फ्रेंड्स हैं, हम एक दूसरे को तंज में कोई बात कह देते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ तंज में बात करते हैं, उनका ह्यूमर ही तंज है कि अगर उनको बात भी करनी है तो सिर्फ दे विल जस्ट पिक ऑन यू, कि आपने कोई बात की और आप पे पिक ऑन करते रहे। तंजिया होना, चली कटी बात सुनाना, मतलब आपने देखा होगा घर में बेटा आया, उसको कोई जली कटी बात माँ ने सुना दी, तो वो भी रिलेशनशिप ख़राब होने लग जाता है। इसी तरह जब आप ससुराल में होते हैं, आप देखते हैं कि हर बंदा आके जली कटी बात करे, तो आपका दिल ख़राब हो जाता है कि मतलब मैं जब भी बैठता हूँ ये इंसान सिर्फ तंज़ व मज़ा में बात कर रहा होता है या ये जली कटी सुना रहा होता है, तो कोशिश हम क्या करते हैं, हम उन लोगों से पीछे हो जाते हैं। तो ये एक आपकी फितरत भी होती है। और मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी मज़े की बात है कि मैंने एक दफ़ा बड़ी किसी से अच्छी चीज़ सुनी थी, इंसान अपनी आदतें तो चेंज कर सकता है। अगर मेरी एक आदत है, मैंने कुछ अरसे बाद वो आदत चेंज कर दी, लेकिन इंसान अपनी फितरत नहीं चेंज कर सकता। नेचर कभी चेंज नहीं होती,
वो आपकी नेचर में रहता है। अगर आप चुगलखोर हैं तो आप चुगलखोर रहेंगे, अगर आप बदतमीज़ हैं तो आप बदतमीज़ रहेंगे। चाहे आप जितनी भी इम्प्रूवमेंट ले आएँ, कहीं ना कहीं आपका वो हार्शपना नज़र आएगा लोगों को। तो फितरत चेंज नहीं होती, लेकिन आदतें ज़रूर चेंज होती हैं। अगर आपको लगे कि कोई आपकी बात से, आपका मजाक किसी को अच्छा नहीं लग रहा, तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें। आपको लगे कि आपकी बात से किसी का दिल दुख रहा है, तो आप उसको फ़ौरन चेंज कर दें, बजाय इसके कि उसको कंटिन्यू करें। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ये क्यों होता है। क्या ये इंसान की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं कि वो किसी को हर वक्त तंज करके बात करे, बात ही तंज से शुरू करे, जली कटी से शुरू करे, चुपती हुई बातें। ये भी आपने बहुत सुना होगा कि चुपती हुई बातें। आप अपने ख़ानदानों में देख लें, आप बैठते हैं, आपकी कोई फुप्पी, खाला, कोई ना कोई चुपती हुई बात से शुरू करेगी और फिर कहेगी, अगर आपने आगे से अगर कोई रिटेलिएट किया या रिबेलियस होकर बात की तो दे विल से कि ओह मैं तो मजाक करी थी, मेरा बच्चा, मैं तो मजाक करी थी। तो ये देखें कि फ़ौरन से आजकल लोगों में इतना शहूर है। पहले क्या होता था, माँ बाप चुप करा देते थे कि नहीं बड़ी हैं मत बोलो, लेकिन आजकल बच्चे नहीं सुनते। आजकल बच्चे कहते हैं नो शी इज़ रॉन्ग, ही इज़ रॉन्ग, इन्होंने ऐसे बात क्यों की। जब मेरी नई नई शादी हुई तो मेरे ससुराल में एक दो ऐसे क्रीचर्स ही कहूँगी मैं थे कि उनके घर जाते थे, वो बात ही टॉन्ट से करते थे। अब तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो वो बात ही टॉन्ट से शुरू करते थे, उनका सिर्फ तरीका ही ये था। तो आगे से ज़ाहिर है बंदा जो चुप कर जाए वो चुप कर जाए, जो जवाब देते तो आगे से कहते तो तू बड़ी अथरी है, तू नहीं छोड़ती बात को। तो भाई आप भी तो नहीं छोड़ रहे, आप भी तो अगले को, एक बच्ची जो ब्याह के आई है आप उसको, और वो आप हैं भी नहीं, आप इमीडिएट फैमिली से हैं किसी के हस्बैंड की, और आप टॉन्ट कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं आप, क्यों तंजिया बातें कर रहे हैं। तो ये देखें, लोगों को समझना चाहिए कि किसी की दिल आज़ारी ना करें। मैं भी बहुत मजाक मस्ती करती हूँ, मेरी फ्रेंड्स कभी कभी कहती हैं तुम बात टॉन्ट से स्टार्ट करती हो। तो मैंने ये चीज़ अपनी चेंज की, हालांकि मैं टॉन्ट नहीं कर रही होती थी, दैट वाज माय वे ऑफ ह्यूमर। अगेन वो ह्यूमरस होने वाली बात थी, बट देन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार ये तो गलत बात है, कि वाकई शायद मैं ऐसे बात करती हूँ, लोग मुझसे कतराने लगेंगे। या मेरी कोई ऐसी दोस्त जिसको मैं समझा रही हूँ कि यार जब तुम्हारे पास बैठो तुम सिर्फ यही बात करती हो, टॉन्ट से बात शुरू करनी, तंज से बात करनी, जली कटी सुनानी, या आपके ख़ानदान में कुछ ऐसे होते हैं रिश्तेदार, तो दिल नहीं चाहता फिर उनसे बात करने को, या उनसे कोई भी कॉन्वर्जेसन हो या उनसे मिलना हो। फिर लोग कतराने लग जाते हैं, यार ये तो हमारे घर भी ना आए, इसने तो आते ही टॉन्टबाजी शुरू कर देनी। लोग इस चीज़ पर भी शुरू हो जाते हैं। आपके घर आते हैं, कोई अच्छी चीज़ देखते हैं, बड़े पैसे आ गए, तुम लोगों के पास तो बड़ा कुछ आ गया है, हाँ हाँ तुम लोग बड़ी चीज़ें रख ली। अच्छा अगर आपके घर डोमेस्टिक स्टाफ है, उसकी भी टेंशन है लोगों को, कितने पैसे लेती है, बड़ा तुम लोगों ने भाई नौकर चाकर घर में रखा हुआ है। ये लोगों के बात करने के तरीके हैं। तो इस पे आज हम बात करेंगे कि ये क्या इनसिक्योरिटीज़ हैं और इस तरह की बातों से क्या अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है या बुरा। इस पे हम बात करेंगे। मैं यहाँ पे चाहूँगी मैं बुलाना अपनी पहली गेस्ट को, जो कि हमारी अक्सर अब तो हमारी रेगुलर गेस्ट बन चुकी हैं, एंड शी इज़ ए लाइफ कोच, हेड ऑफ HR हैं, और एनी अरसलान। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम एनी, वेरी क्विक। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ एनी, क्या चल रहा है आजकल? अल्लाह का शुक्र, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऑफिस की सुन रही थी कि यस यही सारे मामला, टॉन्ट, तंज, मजा, आई डोंट नो, बट यू लुक वेरी नाइस। थैंक यू, आई हैव टू टेल यू दिस। और एनी जो है ना 10 मिनट्स में तैयार हुई है। तो थैंक यू फॉर योर डेडिकेटेड टीम, टू बी ऑनेस्ट दे आर वेरी परफेक्ट, माशाल्लाह, वेरी क्विक। या अच्छा एनी, क्योंकि टॉपिक हमने यही चुना और हमने सोचा कि लाइफ कोच का होना इसमें बहुत ज़रूरी है। एनी बिसाइड कर लो, असाइड कर लो कि यूर अ लाइफ कोच, आपने भी अपनी लाइफ में ये चीज़ें बहुत फेस की होंगी। तंज, टॉन्ट, ऐसा तंजो मज़ा, या फिर जली कटी बातें, कर्स करना। यस। और अब अच्छा जब आप बात कर रहे थे ना, और आई वाज रियली लिसनिंग टू यू, तो मुझे ना आपने कहा ना पता नहीं क्यों ऐसा लोग करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग कंट्रोल का एक ना ये मेथडोलॉजी भी है, ये माइंड साइंस भी है कि अगर मैं जब मुझसे कोई बात शख्स बार बार तंज करके करेगा ना, तो मैं खुद सहम हो जाऊंगी, पीछे। यस। और लोगों के लिए ना ये उनका एक प्रोटेक्शन शील्ड भी होता है कि आप लोगों को उतना डिस्टेंट कर दें कि जब आपका दिल करे उनको कंट्रोल करने का, तो उनके पास अगर मुझे तंज करना नहीं आता और मैं शायद अगर मैं उस माहौल में बड़ी नहीं हुई जहां मैंने ये सीखा हो, तो फिर क्या होगा कि मुझे उस तरह का जवाब देना नहीं आएगा। जब जवाब देना नहीं आएगा तो अल्टीमेट
अल्टीमेट तरीका यही है कि या तो मैं आपको काउंटर करूं या मैं आपसे आपके सामने सरेंडर करूं। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथडोलॉजी जिससे लोग एक दूसरे को कंट्रोल, वर्क प्लेसेस में भी ऐसे ही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, कि फाइनेंस करता ही क्या है, एचआर तो करता ही क्या है। अब एचआर का जो बंदा सामने बैठा हुआ है वो ऑल ऑफ अ सडन अगर वो इत्तेफाक से उसका कुछ नहीं भी कर रहा है या कुछ गूगल सर्च, तो ऑल ऑफ अ सडन वो डिफेंसिव मोड में चला जाए कि नहीं नहीं हम तो इतनी कोशिश करते हैं और कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं समझ अच्छा, आपने एक और बात, सॉरी टू कट यू हियर, एक और जो आपने डिफेंसिव वर्ड यूज़ किया, जब भी आप ऐसी बात के ऊपर रिटेलिएट करते हो तो अगला बंदा क्या कहता है, तुम इतनी डिफेंसिव क्यों हो रहे हो, या इतनी डिफेंसिव क्यों हो रही हो? भाई अपने डिफेंस में बात तो करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अदरवाइज क्या है कि या तो आप सरेंडर ना, अगर आप खामोश रहें, देखें 2-3 तरीके हैं ना डील करने के भी, लेकिन डील करने में अपना मसला ये होता है कि अगर आप खामोश एनी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। आई थिंक इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक आजकल के लिए, ज़माने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं डिस्कस करना। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। हमें एक और गेस्ट ने अभी ज्वाइन किया, छोटी सी प्यारी सी, शी इज़ जस्ट स्टार्टेड डूइंग एक्टिंग, शी इज़ अ ब्लॉगर, शी इज़ अ मॉडल and her name is Hafsa Rafiq. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Thank you so much for having me today. Thanks for coming and you look really pretty. So do you, of course. Okay, you know what are we talking about, Yes, right I Hafsa? heard. मैं आ रही कि आप अपनी लाइफ में सेंस ऑफ ह्यूमर एक अलग चीज़ होती है, बट तंज करना मेरा बहुत वीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत वीक है। बहुत वीक है, बहुत वीक, मुझे कोई जोक समझ ही नहीं आता। अच्छा, कोई जोक समझ नहीं आता, लेकिन हम बात करें तंजो मज़ा की। यू नो व्हाट इज तंजो मज़ा? या ऑफ कोर्स। और जली कटी बातें करना, कस करना, बहुत रूड होता है वो, बहुत नेगेटिविटी होती है उनके अराउंड, जो भी ऐसी जो लोग होते हैं। अच्छा, आई विल गो बैक टू हर बिकॉज हम जो बात कर रहे थे, आई वुड लाइक यू टू कंप्लीट दैट। सो मैं द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू बिल्ड इन लाइट कि यूवर अभी आप बोल रहे थे ना कि यार कभी कभी गलती से भी निकल जाता है, यानी कि जैसे यू वर सेइंग टू द ऑडियंस कि भाई कोई बात की बट इंटेंशन नहीं होता, लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है जैसे शायद आप उसी से बात करें। ये भी एक एंगल है, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो देयर वुड बी सम पॉइंट जो आपने फ्लो में कह दिया और यू डोंट मीन इट। जैसे यू वर हाईलाइटिंग कि भाई ठीक है, अगर कुछ ऐसा बातों में निकल गया बट यू डिडंट मीन इट। मैंने रिसेंटली एक रिसेंटली बात की, विच आई थिंक थोड़े दिन पहले शो पे, कि हम दोस्ती पे बात कर रहे थे, और मीडिया की दोस्ती जो होती हैं या कहीं पे भी आप देख लो, किसी भी फील्ड में देख लो, आम जिंदगी में भी देखो, किट्टी पार्टी फ्रेंडशिप्स, दे आर नॉट फ्रेंडशिप्स। आप देखो, लोग उसके फौरन बाद उन्हीं लोगों की बात करने लग जाते हैं। बिल्कुल। सो ऑब्वियसली आई सेड इट इन अ फ्लो, बट ऑब्वियसली लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस चीज़ को फौरन से जो है मान लिया कि मे बी मैंने गलत बात की। और आमना, दिस इज द वे, आई मीन आई मस्ट अप्रिशिएट इट। जैसे आपने बात की ना कि दिस शुड बी द वे, कि हमें इतने गट्स होने चाहिए कि अगर किसी हम अपनी बात को मान लें कि अगर मेरी मीनिंग नहीं है आपको मेरा इंटेंट नहीं है आपको हर्ट करना, और फिर भी आप अगर हर्ट हो गई हो और आपने इस बात का इजहार किया, तो मुझ में भी इतने गट्स होने चाहिए कि मैं बोल दूं कि यार आई एम सॉरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। नेवरदीलेस देयर आर फ्यू, एक अनदर एंगल ये है कि सोसाइटी में तो इसको टूल ऑफ कंट्रोल भी यूज़ किया जाता है, कि लोग इसको यूज़ करके जान के आपको इन कंट्रोल करना चाहते हैं। दैट व्हाट आई वाज ब्रिंगिंग लाइट, कि उनके साथ कैसे डील करना है, बिकॉज उसमें अगर आप कुछ नहीं कहते तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे आप मुझे बोलें कि नहीं यार तुम हमेशा ही बेकार कपड़े पहन के आती हो, और अगर मैं बिल्कुल साइलेंट रहूँ, मैं एक सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिल्कुल साइलेंट रहूँ, इसका मतलब मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ that I don't look ever good. Yes. ठीक है, तो आपको कुछ तो रिएक्ट करना है, इधर आप हंस के उड़ाओ कि यू नो आपसे ही सीखा है। अब ये तो अगर मैं बोलूँ आपसे सीखा है, तो ये तब है जब मैंने उस तरबियत का मैं हिस्सा रही हूँ, मुझे पता है मजाक में मस्ती में जवाब कैसे देना है। लेकिन कभी कभी हमें ये भी नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। Have you faced these kind of problems? Yes, I think everybody has. हर कहीं ना कहीं सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुआ? मैं बताती हूँ। बचपन में मैं बहुत मोटी होती थी, नॉट बचपन, जब टीन एज आया था तो सबका प्यूबर्टी जब हिट करती है, आप वेट पुट ऑन कर लेते हो। मैं काफ़ी मोटी हो गई थी, और मेरी मम्मा बहुत स्किनी सी, यू नो, शी वाज वेरी स्लिम एंड स्मार्ट, सो शी यूज्ड टू वर्क इन माय स्कूल। वो टीचर थी वहाँ पर,
तो उनकी जो सराउंडिंग्स में जो मेरे दोस्त थे और उनकी फ्रेंड्स जो थी, हमारी टीचर्स वगैरह, दे यूज टू कंपेयर मी एंड माई मदर. इमेजिन, आई मीन दे यूज टू से ओ माई गॉड ये तो तुम्हारी बेटी लगती ही नहीं है, एंड दैट वाज सो रूड, दैट अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ. आई मीन इमेजिन. सो ये तंज में कहने की बात नहीं, ये हाँ. अपना वही मैंने कहा ना, अपना मैसेज तंज में कहते हैं, कन्वे करने के लिए लोग मजाक या इन चीज़ों का सहारा लेते और हैं. रियलाइज भी नहीं करते हैं. मतलब अगर मुझे पता होगा कि ये बहुत हर्टफुल चीज़ है, मैं कभी किसी को नहीं बोलूँगी. और अगर कर भी दी, जैसे अभी हम बात करें, अगर आपने किसी फ्लो में बोल भी दिया, तो कुछ लोगों की गलतियाँ नहीं होती, वो बोल देते हैं. तो रियलाइज कर लो. रियलाइजेशन और जो है आपकी एक कहते हैं ना, रिपेंट करना किसी चीज़ को, इट्स वेरी गुड. अगर आपने एक चीज़ बोल दी और आपने उस पर रिग्रेट करके या उसको रियलाइज़ करके उसको सही कर लिया, तो इससे बड़ी बात क्या है. आपने नेक्स्ट टाइम के लिए केयरफुल हो जाते हो. अच्छा, आपने जब ब्लॉगिंग स्टार्ट की, और फर्स्ट आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की या आप वो करती थी मॉडलिंग? I always wanted to be a model. ठीक है. Oh, wow. Passionate. I'm passionate about modeling and acting both. ठीक है. But I started my career from modeling. ठीक है. I started getting commercials. कमर्शियल से मैंने स्टार्ट किया. फिर जब मुझे लगा कि ओ माय गॉड मुझे एक फर्स्ट कमर्शियल मिल गया, तो फिर आई कैन डू मोर कमर्शियल, राइट, आई कैन गेट इनटू दिस फील्ड. तो फिर मैंने अपना इंस्टाग्राम पब्लिक कर दिया, मैंने अपना प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया था वो पब्लिक कर दिया. फिर वहाँ से आई स्टार्टेड गेटिंग वर्क. दिस इज हाउ आई गॉट इनटू ब्लॉगिंग. आजकल तो वैसे सोशल मीडिया की ये बहुत बड़ी पावर है कि आपने कुछ अच्छा पोस्ट करने का, आपका एस्थेटिकली योर इंस्टाग्राम शुड लुक सो नाइस. एस्थेटिकली इतना अच्छा लगता है लोगों का कि पीपल आर गेटिंग वर्क आउट ऑफ इट. कभी वहाँ पे ट्रोलिंग होती है, कुछ भी होता है. हाउ डू यू टेक इट इवन व्हेन यू सिट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली? क्योंकि सबसे ज़्यादा तंज और मज़ा और ये चीज़ें तो हम अपनी फैमिली में ही देख रहे होते हैं. हाउ डू यू डील विद इट? आपको कभी किसी ने नहीं कहा? नहीं, बहुत किया है. क्यों नहीं किया, रेगुलर बेसिस पे होता है मुझे तो. अच्छा, ट्रोलिंग लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग होती है भाई. मसलन कैसे बताऊँ, कुछ भी किसी चीज़ के भी बारे में बोल देंगे, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो तुम बहुत. हाँ, और अपनी पिक्चर्स लेते रहती हो हर जगह. हाँ, शक्ल मैं ना बहुत पाउट करके पिक्चर्स बनाती हूँ, मॉडल फेस आपको पता होगा. तो उसमें मुझे बहुत बोलते हैं, मुझे उस पर बहुत बोलते हैं कि तुम कभी अपना मुंह बंद कर लिया करो, मक्खी चली जाएगी, इस तरह के रैंडम कमेंट्स. सो आई मीन दे आर ट्रोलिंग, दिस इज ट्रोलिंग बेसिकली. अच्छा देखो, हम रिडिकुलस चीज़ों पे बात करें विच इंक्लूड्स तंज, ये सब है नहीं. एक होता है जजमेंटल होना. या जजमेंटल होना इज आल्सो वेरी डेंजरस. और इट इज़ वेरी डेंजरस. दूसरा ये है कि माजरत, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये जितना जैसे अभी आप सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, तो जितना हम सोशल मीडिया पे भी आ रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली अगेन वी पुट अप द बेस्ट साइड ऑफ आवर लाइफ. ठीक है, इट मे बी ट्रू, इट मे नॉट बी ट्रू, लेकिन उससे जो इम्प्रेशंस क्रिएट हो रहे हैं, हाँ, इम्प्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, उसमें बाकी दुनिया एक्चुअली हर वक्त हमें जज कर, मतलब द मोर वी पोस्ट, द मोर जजमेंट वी आर ऑफरिंग फॉर आवर ओन सेल्फ. अब उसमें व्हेन यू वर टेलिंग टू आमना ना कि पाउट करके बनाना, अब अगर देखा जाए तो जनरेशनल गैप्स में ये चीज़ ऑटो पे आ रही है. जो हमारे बच्चे हैं उनका तरीक़ेकार इज़ एब्सोल्युटली डिफरेंट. वी हैव टू वेज, either to get judgmental or to accept it. When we accept it, तो पूरी सोसाइटी ज़्यादा इंक्लूसिव होती है, जो कि अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बड़ों के लिए ये मुश्किल भी है. सही. बट ये सिर्फ बड़ों के लिए मुश्किल नहीं है, आपके अपने फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको हर वक्त जज कर रहे होते हैं, आपकी हर बात को जज कर रहे होते हैं. और ना सिर्फ जज कर रहे होते हैं, जैसे कि आमना ने कहा कि यार गलती से अगर कोई चीज़ फ्लिप हो गई और मैंने आई एम टेकिंग दैट बैग, तो भी आपको टेक बैक करने नहीं देते. They would keep on taking it on the table every time. आप सही कह रही हो, बिल्कुल जो कि और आपको पेन करता है कि यार ठीक है, मतलब सब इंस्टिगेट करते हैं कि अच्छा कह दिया तो अच्छी बात तुमने की, और क्यों तुम रियलाइज करोगी या तुम क्यों बोलोगी, और स्टूपिड. अच्छा, और ज्यादा आपको ये करने के लिए लोग कहते हैं अगर आप अपनी मिस्टेक को रियलाइज कर लेते हो और रिपेंट करना चाहते हो, तो पीपल विल स्टार्ट टेलिंग यू, आर यू क्रेजी, व्हाई आर यू सेइंग दिस, तुमने सही तो बोला है. आपको सही होने के लिए भी लोग जो है बिल्कुल पुश नहीं करेंगे. बिल्कुल, आपको अपनी नजरिए में अपने मतलब अपने सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, मैं वेट, इट्स ओके, नजरिया आपको अपने लिए बेस्ट होना है. ठीक है, फिर लोग भी आपको बेस्ट समझेंगे. अगर आप अपने लिए सब कुछ परफेक्ट हो, आपको लग रहा है आप सही कर रहे हो, जजमेंटल, वेरी जजमेंटल, एक्सट्रीमली जजमेंटल. Because I think I judge everything. Why do you judge? I'm observant plus judgmental, and in a positive way.
अच्छा, सेम, मैंने इसीलिए बात पूछी थी, आई एम ऑल्सो जजमेंटल Really? बट इन अ पॉजिटिव वे। Exactly. In I a don't positive hurt way. anybody ever. हाँ, जजमेंटल हर बंदा होता है, आई थिंक एनी थोड़ा बहुत जजमेंटल। तो हम लोग पता है क्या करते हैं, वी सिट ऑन टॉक शोज एंड वी शो द बेस्ट ऑफ आवरसेल्व्स। Yeah. व्हाई? आप सब में, हमने सब में फ्लॉज हैं। मुझे हर सेट पे कहा जाता है तुम जो है आ गई हमारी सबसे टॉकेटिव, आए हाय गॉसिप हो रही होगी। मेरी गॉसिप आज तक मुझे नहीं समझ में आई कि गॉसिप करने से क्या ऐसी गॉसिप की जो किसी को हर्ट कर गई या किसी को क्या जज कर लिया। हाँ, मैं किसी के मजाक उड़ाने में इस तरह होंगी कि वो देखो ऐसे बात की, उनके मुंह पे ही कर रही होंगी और अपना मजाक में सबसे ज्यादा उड़ा रही हूँ। Same, मैं भी यही करती हूँ। ठीक है, ये दैट जजमेंटल होना इज फाइन। जी यानी आप क्या कह रहे आप जो भी बात कर रहे थे ना कि जब लोग अगर आपको सॉरी कर रहे हैं तो आप पीछे से आपको पुशबैक मिलता है कि यार सॉरी करोगी तो स्टूपिड लगोगी। आई रियली वांट अस टू यू नो लाइक टॉक अबाउट इट, बिकॉज ये ना जितना जो आपने अभी बात की, आई हैव एक्चुअली सीन इट इन इवन इन द मीडिया, इवन इन द कॉर्पोरेट, एवरीवेयर, कि जब आपसे कोई गलती हो गई ना तो आपको 4 मशवरे ये मिलेंगे कि सॉरी मत करो। व्हाई? बिकॉज उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि आप ना स्टूपिड लगोगे जब आपने बोला कि आई एम सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट मिस्टेक एवर वी कैन डू। क्योंकि जब अगर मुझे ये है ना कि मैंने आमना को जानते बूझते तकलीफ दी या नहीं भी दी और मेरा इंटेंट नहीं था, लेकिन अगर मैं सॉरी कर लूँगी तो ये ईज में आ जाएंगी। उस वक्त अगर मुझे ये मशवरा मिल रहा है तो वो मेरे लिए किलिंग है, क्योंकि वो मेरी हैबिट एस्टेब्लिश कर देगा फॉर फ्यूचर। बिल्कुल ठीक है। और यही लोग किसी ना किसी बाद में रिश्ते में आते हैं ना, जैसे अगर आप हो तो अभी यू आर अ किड राइट अवे, लेकिन बाद में यही आपके अंदर हो जाएगा और आपकी जिंदगी में साथ साथ चलेगा और आपके बहुत सारे अपने रिलेशनशिप इसकी वजह से ट्रबल में आ जाते हैं। बट एनी मजे की बात पता है क्या, जो जेनजीज है ना, दे आर डिफरेंट। मैं हमेशा ही बात करती हूँ कि एक तो वो ऑप्टिमिस्टिक हैं बहुत ज़्यादा, उनको नहीं हर चीज़ में गलती नज़र आ रही होती। दे थिंक कि नहीं बिल्कुल आप गलत बात करें या ये हर बंदे में हमने बुराई क्यों देखनी है, या ये अगर हमें शक हो जाता है ना कुछ लोगों को कि ये मेरे बारे में बात करते होंगे, जो बहुत ज़्यादा हम अपना ओवरकम भी कर चुके हैं बहुत से लोग। लेकिन ये होता है, जेनजीज आर वेरी डिफरेंट। Gen Zs are different. We are immune to trolling as well because you know we are living in the social media world. So do you think it's a good thing? But the point is that now. I'm not immune yet. Do you really think? I mean, being different and being immune to something which ridiculous things. Are you immune to that? अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है. I don't really care. मतलब शायद पहले पड़ता होगा because you know I grew up with that. तो अब मैं बड़ी हो गई ना with all this taunts and all. मसलन मुझे हम क्योंकि मैं चाहती हूँ हम सिर्फ अभी टॉन्ट्स और तंजिया बातें और जली कटी और कर्सिंग पे ही रहें। सबसे ज़्यादा कहाँ से फेस किया? फ्रेंड्स में किया या स्कूल? एक उर्दू की टीचर से किया। Oh my God, she was so rude and so harsh. बहुत तकलीफ दे। कल हमने इस पे शो भी किया है। टीचर्स का जो तंज करना होता है और कर्सिंग होती है वो आपको आगे तक ले जाती है ना। वो इतनी जली कटी बातें करती थी, कहती थी तुम्हारे तो बहुत गंदे मार्क्स आएंगे और मेरे अच्छे आए थे। देखिए मैं उनके सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, बट यू नो व्हेन इट वाज बोर्ड एग्जाम्स आई गेव माय बेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि वो उस वक्त चेक नहीं करनी थी, शी वाज माय कोई और चेक कर रहा था। तो जब भी उनका एग्जाम होता था मैं कभी पढ़ती नहीं थी, क्योंकि मुझे देना ही नहीं था, उनको मुझे कुछ प्रूव ही नहीं करना था, मैं ढीठ बन गई थी। देखो यही होता है, यही चीज आई गॉट इम्यून टू इट। आई वाज लाइक No, you can't say these words on TV. But yes, I understand ये होता है कि जब आपको, अच्छा कुछ लोगों का ये भी एक मानना होता है। हाँ प्लीज मेरा इस पे मतलब I always say challenge is good to have। मेरा इसमें थोड़ा सा ओपिनियन डिफरेंट होगा। अभी आप बात कर रहे थे ना कि वी आर इम्यून टू इट। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ जिसके लिए हम अपने आप को अलाउ करते हैं ना इम्यून करना, अगले स्टेप पे हम वो बन रहे होते हैं। यानी देखो हमारी शख्सियत के ना 2 पार्ट होते हैं। एक वो होता है जो कि लोगों से ले रहा होता है, एक वो होता है जो दे भी रहा होता है। जिस दिन मुझे अपने लिए बेइज्जती अच्छी लगने लगी, उस दिन मैं कब किसी की बेइज्जती कर रही होंगी मुझे रियलाइज ही नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। which I feel is the area we should बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। हम बात करें आज तंजिया बातें करना, जली कटी बातें करना, सल्क करना, कर्स करना। सल्किंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रिडिकुलस थिंग्स, कम्स इन रिडिकुलस थिंग्स, क्योंकि हम सल्क भी कर रहे होते हैं और हम सल्क करते हुए दूसरे को तंग कर रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन. हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया. शी इज एन एक्टर, मॉडल, नाइला कैफरी. अस्सलाम वालेकुम. Walaikum salam. What does Hello, Caffrey ladies. means? Okay, so I'll be honest. Caffrey is just my made-up name. Why? Okay, my real name is Naila Kakobad. कैकबाद. Kakobad. कैकोबाद. Kakobad. But people cannot pronounce it. अच्छा, So तो they आपने either कैफरी say कर. Chocobar or Cocobar. you know, the first thing of our today's topic, they do. They make fun of my name. Yeah. So I changed it. तो you changed it because of Yeah, this. yes. हाँ, वैसे पता है क्या मजे की बात है कि I can relate to this. So my surname before my शादी it was Butt. But Amna Butt. तो जब मेरे कॉलेज में people used to tease me a lot. अच्छा, so my half of my father's all his brothers are in settled in USA. तो वहाँ Butt कहते थे तो बहुत बुरा लगता था तो you had to change. Now it's Butte. oh my god. Yeah, so they उनके नाम के आगे Butte लगता है. तो मतलब मुझे कभी I don't feel ashamed about it कि मेरे ये नाम के आगे कास्ट होती है Butt. ना, बट इज अ कास्ट. Yeah, Butt ना? is Kashmiri. We are कश्मीर- Kashmiris. हाँ. तो मेरे नाम का आमना Butt तो But what is beaut for? Beaut क्यों लगाया? ब्यूट बस उन्होंने कर दिया बिकॉज मजाक बट में। का मजाक उड़ाते थे. अब ना इसी में मुझे बात याद है, हमारी एक फ्रेंड है, उसकी कास्ट है जट. तो जब ना फ्रेंड्स आपस में एक दूसरे को बुली करते हैं तो ऑल दे से कि तुम रहने दो, तुम तो हो ही जट. जाती हो. सो कैफरी आपने कर दिया उसको. बट Cover करने कॉकबैट के लिए। क्या है असल वाला क्या है? Kakobad. कैकोबाद. Yeah. वो किसका नाम है? वो मेरे father का name है. It's also my surname. अच्छा. Yes. What does कैकोबाद mean? Actually, I'm a Zoroastrian. Oh, okay. So yeah, okay. that's why the name is bit unusual. But you should never change your name for somebody. Yes, many people. told me कैकोबाद ही this. कर लो वापस से. कैकोबाद. कैकोबाद। कैकोबाद ही कर लो. चौकोबार कहीं कुछ भी कहीं अच्छा ही बोल रहे हैं ना. एटलीस्ट बट तो नहीं बोल रहे. हाँ, तो let it be. So these are the things. See, Yes. हम इसी पे बात करें. So नाइला, tell me, कितना अरसा हो गया आपको एक्टिंग करते हुए? मुझे मीडिया में टोटल आई गेस 4 years हुए हैं. 4 years. Yes. 4 अच्छा. to 5 years actually. And you've been just acting या आपने कुछ और भी किया like modeling? Okay. So I do modeling, हाँ. but क्योंकि मेरी height इतनी सी है, अच्छा. so इसकी वजह से I can't do ramp walks much. Obviously, So I obviously. only go for stills and commercials and that. तो ठीक है ना, काम तो चल But रहा I है. love acting. So I'm not going to be नाशुक्रा about it. वेरी गुड. I love ये acting. सबसे अच्छी बात है कि आपको ना शुक्रा नहीं होना चाहिए. यानी कि आपने पहले ही अपनी जिंदगी में सब कुछ समझ लिया है कि ना शुक्रा नहीं होना यहीं पे चाहिए. आके सीखा है. हाँ, मैंने जब बड़ी हो रही थी मीडिया की फील्ड में अभी आई भी हूँ. बड़ी नहीं हुई हो हाँ, वैसे. चाइल्ड, यू मस्ट बी अ चाइल्ड आर्टिस्ट. आप 4 साल से I हो was तो. just I guess 18, 19, हाँ. 18 when I came into this field. Yeah. So and I'm still learning. Everybody does. या अच्छा. तो आपने कभी ये फेस किया जो हम आज बात करें, बुलिंग, सल्किंग एंड तंज, टॉन्ट, जली कटी बातें? Okay, so first thing I started the conversation with this only हाँ. कि लोग जो है वो मजाक उड़ाते थे नाम का. ठीक आपको है. पता है नाम का मजाक उड़ाना सिर्फ ये नहीं होता चक्कोबार. ओ चक्कोबार आ गई, चक्कोबार आ गई. Look she's कोकोबार. So इस तरह के मजाक बनते थे. That also school times पे जब मैं बहुत ही shy हुआ करती थी. अच्छा. Literally मैं बात नहीं करती थी. I was a kind of a student. मैं कोई ना कि read करे. I was like okay and I would just take out my book and read. हाँ. उस टाइप की shy बच्ची थी मैं. अच्छा. या तो उस टाइम तो मेरे ब्रेन पे इतना बुरा इंप्रेशन पड़ता था. वन थिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो आई थिंक अभी तक आप लोग ने नहीं की होगी. हाँ. बिकॉज आई एम अ ज़ोरोएस्ट्रियन. हाँ. तो आपको पता है कि जब थोड़ा सा कल्चर और रिलीजन का डिफरेंस आ Change जाता होता है, है बिल्कुल. तो आप Culture किस हाँ. तरह के इश्यूज फेस करते हैं. व्हेन आई वाज अ किड आई वाज इन स्कूल और तब लड़कियां मेरे साथ लंच नहीं शेयर करती थी, मेरे क्यों? साथ लंच खाती नहीं थी, थिंकिंग कि शी इज समबडी, शी इज लाइक एलियन. आई वाज ट्रीटेड एज एलियन. Yes, no. yes, I agree. I completely agree. Yes, that happened with me. All my अच्छा. childhood. I never enjoyed my childhood. Oh no. Yes, sorry because you I had used to to go study in a Muslim school. हाँ. No, you don't need to be sorry. I learned a lot from it. बेटा I also didn't enjoy my childhood. I was the most सबसे ज़्यादा बच्चे जिसको मार पड़ती है ना, इसमें कोई बुरी बात नहीं है. चाइल्डहुड कभी कभी आप लोगों के बड़े बुरे भी रह जाते हैं और उसके वो ट्रॉमास. बट आई एम सो हैप्पी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट, Yes. व्हिच इज़ वेरी गुड आई थिंक. अच्छा, मैं एक बात बताऊं, आपके हर बच्चा अपने तरीके से ले रहा होता है ना, जो आगे पीछे का माहौल होता है. सो जब मुझे कोई कहता था, क्योंकि आई वॉज यंगेस्ट इन द फैमिली एंड ऑल द फैमिली वॉज, दे डू लव मी अलॉट, आई हैव नो डाउट्स अबाउट इट. लेकिन वो होता है ना हर चीज़ में, बेटा आप तो छोटे हो, तो हर बच्चा अपनी नफ्सियात के हिसाब से लेता है. तो मेरे लिए क्या टेक अवे था, जो मैं बचपन में मेरा टेक अवे था कि जब कोई कहता था ना कि बड़े होके क्या बनना है, तो मैं कहती थी मुझे ज़हीन बनना है. एंड एवरीबडी वाज लाइक कि क्या ये क्या है. तो मुझे लगता था कि आई वांट टू टॉक एंड आई वांट पीपल टू लिसन टू मी.
and I ended up becoming one. I See? mean, being a life coach, बिकॉज वो being an इतना influencer. ज़्यादा जमा हुआ Yes. होता है, लाइक मुझे ऐसा लगता है दिस प्लेटफॉर्म इज अ ब्लेसिंग फॉर मी। Yes. तो मुझे ऐसा लगता है लोग डरने भी लग जाते हैं, अब बात करते हुए भी डरते हैं कि ये तो टीवी पे जाके बोल देगी। लोग कहते हैं मुझे बिल्कुल। अभी तुम टीवी पे ना बोल देना, तो क्यों डरते हैं जब ऐसी बातें ही ना किया करें, ऐसी बातें करनी ही नहीं चाहिए। Exactly. अच्छा, दिल दुखाने की हम बात करें, क्या आप लोगों को लगता है कि ये लोगों की, मुझे तो खैर सबको ही पता है, ये इनसिक्योरिटीज होती हैं Absolutely. प्रोजेक्ट करना लोगों पे, क्या आपने तंज किया, टॉन्ट किया? ये मैं आपको बताऊं, जो नफ्सियात कहती है ना, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, कि ये ना डिफेंस शील्ड की तरह कि आप मेरे साथ जो बुरा हुआ मुझे कब पता भी नहीं चलेगा। व्हेन आई वाज स्टॉपिंग यू ना, कि डोंट गेट इम्यून टू थिंग्स व्हिच आर नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाई? बिकॉज लेटर यू बिकम वन एंड यू डोंट रियलाइज आप कब वो बन जाते हो, क्योंकि दर्द रहते रहते। आई हैव बीन इनटू द कोचिंग साइड, और मेरे पास जब लोग आके अपने पेन्स बताते हैं ना, तो वो किस वक्त दूसरों को देने लग जाते हैं उनको रियलाइज नहीं होता। ये प्रोजेक्शन कब शुरू हो जाती है हमारी ज़िंदगियों में, अगर हमारी सासों से हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो कब हम वैसे बन जाएंगे बड़े होकर, वी डोंट नो। वी कैन ओनली स्टॉप बीइंग वन जब हम रियलाइज़ करें कि वो गलत था और मैं वैसा नहीं हूँ। एंड हर वक्त अपने आप को एक वेकअप कॉल आपने देनी है, क्योंकि लोग प्रोजेक्ट करते हैं। और जो तंज की हम बात करें, अब तंज में क्या आ जाता है, इस तरह के तंज होते हैं, टॉन्ट होते हैं कि मेरी बेटी के घर, हमने तो अपनी बेटी को ये कुछ दिया, तुम्हारे घर से तो कुछ आया ही नहीं ना। मतलब ये टॉन्ट हैं, ये तंज हैं। इनफैक्ट अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है, किसी के घर अगर फिजिकली कोई डिसेबल बच्चा पैदा हो जाता है, तो ये भी तंज उस पे इतना टॉन्ट दिया जाता है, दे डोंट रियलाइज कि वो पेरेंट्स कितनी स्ट्रगल करेंगे अपने बच्चे को पालने में। बिल्कुल बिल्कुल, यस। इमोशनल हो गई हूँ मैं इतनी सारी बातें सुन के। ये अभी तो जजमेंटल थी, अब हाँ, emotional हो लेकिन गई। पता है वेरी स्मॉल हार्ट, बहुत Really? इमोशनल हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। I can see you have a small heart. आई डू, एंड अच्छा। आई एम अ गिवर। वो बात कर रही थी ना कि इम्यून हो जाते हैं, मुझे नहीं लगता मैं कभी, मतलब इम्यून में हो गई हूँ, आई डोंट केयर, बट यू नो इम्यून, मतलब मैं मेक श्योर करती हूँ कि जो लोगों के बिहेवियर्स हैं, मुझे अगर कोई हार्श चीज़ लगे तो मैं मेक श्योर करती हूँ वो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँ। क्योंकि देखिए हम सब ये बात करें, हम इसके अगेंस्ट करें कि अच्छा ठीक है ये नहीं होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को कभी कभी लगता है कि कभी कभी लोगों को समझाने में, जो आपके साथ ऐसा बुरा ट्रीटमेंट करें, यू एक्चुअली नीड टू डू दिस, जी, कि आपको टॉन्ट में बात करनी पड़ती है। ऐसा ही है, ऐसा है? कुछ लोग आप करती हो? हाँ, तो बताओ ना, अपनी स्टोरीज बताओ कुछ ना। लोग यही लैंग्वेज समझते हैं। हाँ, क्या? ये उनकी यही लैंग्वेज। अच्छा, कोई ऐसी कोई अपने कोई इंसिडेंट हुआ हो? इंसिडेंट अभी रिकॉल करना थोड़ा टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? जैसे वर्क प्लेस में भी ऐसा अच्छा, अगर होता है। फैमिली में कोई टॉन्ट कर रहा है तो आप कैसे रिएक्ट करती हो? फैमिली में आई डोंट थिंक मुझे कोई टॉन्ट करता है। नहीं करता? नहीं। You're so lucky. आई नो, ऐसा होता नहीं है अमूमन। बड़ी अच्छी फैमिली है भाई, हाँ, नहीं मतलब करती। मेरी फैमिली मेरे सामने मुझे टॉन्ट नहीं करती, मम्मा कर देती हैं कभी कभी, क्या? लेकिन वो तो मम्मा है ना, मम्मा समझाने के लिए करती हैं। मसलन मसलन इधर पब्लिकली नहीं बोल सकती। उनको मेरी हरकतें नहीं पसंद, मतलब द वे आई वेयर, माय लाइफस्टाइल, गोइंग आउट एंड ऑल, यू नो, शी वांट्स मी टू चेंज दैट ऑब्वियसली। वो तो चलो आपकी betterment के लिए बेटरमेंट ना। के लिए But करती है that's वो। not taunting, तो na? That's no, kind of it is just trying to sometimes explain. hurtful. Yeah, exactly, but it gets hurtful sometimes. तो वो हार्श हो जाता है, वो हो जाता है तंज मजाक वही। तो खैर, अच्छा, मैं एक बात कहूँगी कि जो आपने अभी बात बोली कि डू यू थिंक कि हमें भी आंसर बैक करने के लिए उस तरह टॉन्ट मारना चाहिए? आई थिंक वी शुड सेट बाउंड्रीज, बट वी शुड नॉट बी द काइंड ऑफ पर्सन हु टॉन्ट्स एवरीबॉडी। सही। मुझे बहुत लोग टॉन्ट भी करते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, मस्ती भी करते हैं कि तुम्हारी तो हाइट छोटी है, अरे तुम तो कहीं पे भी घुस जाती हो, वो देखो टेबल के नीचे से भी चली जाएगी, वो कोई चीज़ गिर गई तो वो उठा लेगी। अच्छा, मजाक में मैं भी ले लेती हूँ कोई बातें ना, बट जहाँ मुझे लगता है कि कि नहीं, ये बाउंड्रीज नहीं है, ये बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं, हाँ, ये लाइंस के बियॉन्ड जा रहे हैं, तो वहाँ पे मैं शट अप कॉल देती हूँ। आई सही। डोंट टॉन्ट बैक, बट आई स्ट्रिक्टली टेल देम, फर्मली मैं बात दैट्स करती हूँ। ओके। आई थिंक वही मेरा कहने का मतलब है कि आपको बताना पता चाहिए। चले कि नाउ दिस पर्सन हैज दिस काइंड ऑफ बाउंड्रीज, शी डजंट लाइक बीइंग टॉक्ड बैक लाइक दिस और बीइंग टॉक्ड बाय दिस, तो फिर मैं किनारा अच्छा, कर मेरा थोड़ा मैं नहीं बोल रही, मैं जो बात कहती हूँ वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है और फिर मैं फंस जाती हूँ। बट वी आर बीइंग ऑनेस्ट। या बट मेरा एक वे है कि पहले मैं शट अप कॉल ज़्यादा दे देती थी, अब भी दे देती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा वेट करती हूँ कि मैंने किस दिन टॉन्ट मार के ही बात कहनी है। हाँ, बिकॉज मैंने अभी कहा कि हम यहाँ पे बैठ के एक अच्छा वो तो नहीं, अपनी बेस्ट थिंग तो नहीं दिखा सकते कि वी आर द बेस्ट, वी डोंट डू दीज थिंग्स, वी डू दीज थिंग्स, हम टॉन्ट कर जाते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छा मौका देखूँ, और जब मुझे लगे कि अच्छा अब
इनके साथ ये हो रहा है, अब मैं ये बात करके देखती हूँ, अच्छा, बट नॉट इन अ बैड वे। या ये एक चीज़ मैंने सीखी है अपने एक्सपीरियंसेस से ना, कि मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उसमें बेसिकली लेट देम एंड लेट बी वाला कॉन्सेप्ट था। हाँ। कि अगर उसमें आपको कोई, जैसे कोई मुझे कहे ना कि यार आप हर वक्त मुझे प्रोजेक्ट करता रहे, ये ठीक नहीं कर रहे, वो ठीक नहीं कर रहा है, तुमसे तो होता ही नहीं है, तुम तो करते, तो आई स्टार्ट प्लेइंग लाइक अ किड। आप बताओ कैसे करना है, बिल्कुल आप ही ठीक। कर दो, आप ही बता दो, तो आई I स्टार्ट गिविंग देम द अथॉरिटी। हाँ। ठीक है, आप ही बताओ, नहीं आप बताओ, बस मैं कर लूंगी, जो आप कहोगे वैसे ही होगा। तो यू नो बहुत पोलाइटली, बिकॉज आई डोंट नो कि तंज बैक कैसे करना है, आई स्टार्ट प्लेइंग लाइक अ किड। आई डोंट नो एनीथिंग, यू नो एवरीथिंग, नाउ यू टेल मी व्हाट टू डू। ये इट्स अ वाइज थिंग टू डू। जब आपको लगे कि अगला बंदा बहुत होशियार बन रहा है ना, हाँ। तो मुझे एक दफा किसी ने बड़ी अच्छी बात की थी, जब कोई झाड़ पे चढ़ा ना तो उसको बोलो नहीं नहीं, इससे भी ऊपर एक शाख है, उस पे चढ़ो, फिर उस पे चढ़ो, चढ़ने दो जितना झाड़ Yes, पे चल रहा that's है, what I आप बिल्कुल वो बन जाओ, इनोसेंट बन वन जाओ। थिंग माय मदर, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, वन थिंग योर मदर सेड, एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। वी हैव अनदर गेस्ट ऑल्सो, हम आपको मिलवाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं तंज पे, टॉन्ट पे। हम टॉन्ट करते हैं, हम तंज करते हैं, किसी को जली कटी सुनाते हैं, हम लेग पुलिंग करते हैं। लेग पुलिंग के साथ साथ हम एक और चीज़ कर रहे होते हैं जो हम कभी रियलाइज़ नहीं करते। हम अपने फ्रेंड्स में होते हैं जिनके साथ वी ग्रू अप, वो एक दूसरे पे पिक ऑन करते हैं। वो पिक ऑन लीड करता है हर्टफुल जेस्चर्स में। उस पर हम बात करेंगे। हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया। इतनी सारी लड़कियों में एक लड़का होना तो बनता था। हमारे साथ हैं आगा तलाल, जो कि एक एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप आगा? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तलाल बोलें या आगा बोलें? यू कैन कॉल मी आगा। वी कैन कॉल यू आगा, ठीक है। चलें आगा, हम टॉपिक पे बात करें। तंज करना, लेग पुलिंग करना, सब रिडिकुल, किसी को रिडिकुल करना, आपने अपनी ज़िंदगी में ये फेस किया? मेरे ख्याल से सभी करते हैं और मैंने भी किया है, बट विद टाइम आपको पता चलता है कि तंज क्या है और मजाक क्या है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो, विद टाइम आपको सराउंडिंग में पता चलता है कि कौन किस लेवल पे क्या बात कर रहा है। जी। मेरे साथ ये था, व्हेन आई वाज इन टीनेज, तो मुझे नहीं पता चलता था। आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग और सब कुछ बात हो रही है, गुजर के सब कुछ है, लेकिन जैसे आप जैसे इंट्रोवर्ट थे या आप एक्सट्रोवर्ट थे? अपने एक्सट्रोवर्ट फ्रेंड्स था में मैं, बहुत ज़्यादा। मैं Extrovert। बहुत सोशलाइज करता था, लोगों में उठता बैठता था, बट मुझे नहीं पता चलता था कि लोग किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं। हाँ। तो आई वाज ऑलवेज स्माइलिंग, हाँ सही है। लेकिन जैसे जैसे आप टाइम गुजरता जाता है, आप ग्रो करते जाते हो, मैच्योर होते जाते हो, बिल्कुल ठीक तो कह रहे आपको पता चलता है कि लफ्ज़ों के पीछे क्या मतलब थे। और जब आपको पता चलता है तो फिर आपके दोस्त कम होते जाते हैं, और जब आपके दोस्त कम होते जाते हैं तो आपकी लाइफ और अच्छी होती जाती है। बहुत सही। तो पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपका किसी के साथ क्या कंफर्ट लेवल है। बिल्कुल ठीक। जब आपका कंफर्ट लेवल बन जाता है ना, तो तंज क्या और डबल मीनिंग बातें क्या, वो मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका दोस्त और किस कॉन्टेक्स्ट पे बात कर रहा है। सबसे पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि कोई आपके साथ 10 लोगों में क्या बात कर रहा है और अकेले में क्या बात कर रहा है। वेरी राइट, टू गुड, वेरी गुड। आपको किसी को भी जज करना है ना कि आपका दोस्त कैसा है, आपने उसके साथ 10 लोगों में उसको लेके जाना है। चाहे वो दोस्त है, चाहे वो आपका रिश्तेदार है, इवन आपका कुलीग भी हो, कॉलीग है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना है, अपनी दोस्ती को अगर आपने नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है, आपने उसको 10 लोगों में अपने साथ लेके जाना है, और आपने देखना है कि वो आपसे किस तरह से बिहेव कर रहा है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपका वो दोस्त रहने के काबिल है या नहीं। या नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे यहाँ पे ऐड करनी है। हमारी बहुत सारी दोस्तियाँ होती हैं जो बहुत बचपन की होती हैं, Yeah. लेकिन और शायद वो बचपन से होती हैं तो हम उन्हें कभी क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन बाउंड्रीज ही नहीं होती ना उनके तो वहाँ साथ। बाउंड्रीज नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो जैसे आगा कह रहे थे ना, तो आपने ये, क्योंकि बचपन में तो ये आपको समझ ही नहीं होती कि ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ जेलसी, इट इज़ कमिंग फ्रॉम अ एनवी, और इट इज़ जस्ट अ फ्रेंड Yeah. टॉकिंग अबाउट समथिंग स्टूपिड। लेकिन जब आप बड़े होते जाते हैं तो विजडम ये भी है कि आप हर चीज़ को इवैल्यूएट उस जाविये से ज़रूर देखें कि जब जो शख्स आपके बारे में बात कर रहा है उसमें कितना आप एज एन सब्जेक्ट ट्रीट हो रहे हो, कितना मजाक है। बिल्कुल ठीक। क्योंकि एक और चीज़, सॉरी टू इंटरप्ट यू, अभी वो पॉइंट मेरे पास यही आया था कि किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात की थी कि अगर कोई आपसे तंजिया बात कर रहा है या आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आप खुश हो, क्योंकि समहाउ वो आपको अपने ऊपर फील कर रहा है। एब्सोल्युटली।
कभी कभार ऐसा होता है कि हमसे बड़ी पोजीशंस पे लोग होते हैं, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, और वो आपसे कभी कभार तंजिया बातें कर रहे होते हैं, तो मैं तो अंदर ही अंदर कभी कभार खुश हो रहा होता हूँ कि समहाउ वो आपसे घबरा रहे हैं या वो आपको लोगों में लेट डाउन करने अपनी इनसिक्योरिटी प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना। और दूसरा मेरी लाइफ की जो लर्निंग्स है ना, वो ये रह चुकी हैं कि अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ हाँ लाइफ की रिसेंटली 2-3 साल में जो मैंने चीज़ समझी है कि कभी कभार कुछ लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि मैं सेल्फ लीड है ना, मतलब सेल्फ अपना इतना मेरा कॉन्फिडेंस है कि मुझे पता है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, तो मुझे दूसरों की बातों से फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको एक टाइम से गुजरना पड़ता है। Exactly. बिल्कुल जी। हाँ, जब ऐसे होता है, मेरे साथ भी यही हुआ है, क्योंकि शायद बचपन में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। आपने कहा कि आपके वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी। मेरी आसपास की जो मेरी सारी दोस्तें थी वो सब स्किनी थी, सब स्किनी थी, तो वो लोग भी मजाक में बोलती थी, हाँ तुम कम खाया करो, तुम डाइट कब स्टार्ट करोगी, अच्छा तुम तो डाइट करने वाली थी, अच्छा क्या हो गया। तो इस तरह वो लोग बात करते थे। और फिर क्योंकि जेलसी भी तो एक डिजीज है ना, और जेलसी भी तो एक रिडिकल करने का तरीका है कि आप जेलस होके किसी को डाउनग्रेड लड़कियों में करें। सबसे ज्यादा जेलसी होती है। नहीं, आई थिंक लड़कों में भी होती है। हमने कुछ दिनों पहले भी बात सुनी और मैंने अब समझ लिया कि लड़कों में भी जेलसी होती है, लेकिन लड़कों की दोस्ती ज्यादा डीप होती है, लड़कियों की इतनी अच्छा, डीप वैसे एक बात मुझे यहाँ कहनी है, अब सॉरी बीइंग जेंडर बायस्ड और समथिंग, लेकिन अगेन ये ईस्ट की लर्निंग है, बाकायदा सर्वे से कंफर्म्ड है। सो ये ईस्ट की लर्निंग है कि सिर्फ लड़की और लड़कों की भी जो दोस्ती होती है ना, उसमें भी बॉयज आर मेंट टू प्रोटेक्ट अस, ये हमारे जहनों में है और ये शायद मर्दों की भी जहनों में है। लेकिन जब लड़कियाँ आगे जा रही होती हैं तो लड़कों से भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। नहीं, I disagree, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपका वास्ता सही लोगों से नहीं पड़ा। Challenge is good to have, yes I agree, but even अगर मैं ये बात करूँ ना कि गैस लाइटिंग कॉर्पोरेट सेक्टर में भी HR के पास ऐसे बहुत सारे मामला आ रहे होते हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जब लड़कियों की जो कॉर्पोरेट की C लेवल पोजीशंस होंगी ना, आपको हमेशा उनके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर 4 मर्द हजरात वो ऑल टुगेदर एक साथ हो जाते हैं जब एक पॉइंट आ रहा होता है फ्रॉम अ वुमन, इवन द पॉइंट हैज अ टेक इन इट, लेकिन स्टिल तो ये मैं जो बात ये कह रही हूँ ना, इट इज़ नॉट ओनली इन द ईस्टर्न सोसाइटी। ईस्ट में थोड़ा शायद इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेंस है, लेकिन इवन इन द वेस्टर्न सोसाइटी इट इज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन द कॉर्पोरेट साइड कि वहाँ पर जो मर्दों की शरह है ना, जब मेन टू वुमेन कंपटीशन आता है परफॉर्मेंस का, तो वो ऑल टुगेदर दे बिकम वन यूनिटी। तो जेलसी की जो आप बात कह रही थी ना कि लड़कों में कम होती है और लड़कियों, मुझे लगता है कि जेलसी इंसान का फितरी अमल है, ये सबको होती है, इसको डील अगर नहीं करना है तो वो डिजीज बन जाती है। प्रोफेशनल जेलसी तो होना जरूरी है, हाँ, वो तो जरूरी है, competition बट मेरे ख्याल से जेंडर की जहाँ तक आपने बात की है होगा, लेकिन अब रेशो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ कि अगर कोई भी ग्रो कर रही है, अगर वो फीमेल भी है और उसके अंदर टैलेंट है, तो मैं तो खुश होता हूँ। अच्छा, एक और मेरी लाइफ की लर्निंग्स ये है कि अल्लाह ताला जो है, हमारा जो बिलीव है, वो आपको सामने वाले को पहले तरक्की देगा ताकि आपका रिएक्शन क्या आता है। हाँ। वो सिर्फ आपको टेस्ट कर रहा होता बिल्कुल है कर रहा कि आप दूसरे की खुशी में खुश हो रहे हो नहीं हो रहे, और अगर आप उसमें खुशी में खुश नहीं हो रहे ना, तो आप तो फेल हो गए टेस्ट में, क्योंकि आप अपने अंदर ही जंग में आ गए ना। नहीं, आपने बिलीव अपना छोड़ दिया ना। कभी कभार होगा कि 2 लोगों की रेस होगी, आपके अंदर ज्यादा टैलेंट है लेकिन अगला जीत जाएगा। बिल्कुल ठीक, वो सिर्फ आपका टेस्ट होगा। बिल्कुल आप उसकी खुशी में खुश बिल्कुल होते हो। सही। और मैं तो कहती हूँ कि लोग कभी कभी टॉन्ट तंज करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह ताला अपनी बुक में सब लिख रहा है और आपको उसका जो है रिवॉर्ड मिल रहा है। आई थिंक मुझे कभी मेरी ज़िंदगी की जो लर्निंग्स हैं वो ये हैं कि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक ये देखा है कि जहाँ जहाँ मेरे साथ बुरा हुआ या मुझे टॉन्ट किया गया या मेरा दिल दुखाया गया, वहीं पे अल्लाह ताला ने नोट किया और मुझे रिवॉर्ड दिया, और अगले के मेरे सामने अगले को दिखाया कि वो किस जगह है और किस स्टेज पे है। रूमर्स भी एक रिडिकल करने का तरीका है। अपने बारे में क्या रूमर सुना आपने? मैं सॉरी आपकी बात कट कर रही हूँ, मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है जो अभी तक मैंने देखी है कि इन अ गुड वे, अगर आप किसी को जज करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं वो सामने वाला ट्रस्टवर्दी है या नहीं, तो आप सिर्फ उसके साथ थोड़ी देर के लिए बात करें और देखें कि वो दूसरे की कितनी बुराई करता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर मैं आपके पास बैठ के इसकी बुराई कर, अगर आप कोई बिल्कुल मेरे लिए एक्वेंटेंस है तब, लेकिन अगर आप क्लोज नेटेड फ्रेंड्स हैं तो हम 4-5 दोस्तें इतनी क्लोज हैं कि हम तो बुराइयां भी करते हैं, मस्ती भी करते हैं, बट यू राइट, एक्वेंटेंसेस, बिकॉज़ आई एम ऑन द लेवल ऑफ जजिंग। Yes. अगर हम फ्रेंड्स हैं, आई वोंट जज यू, बट इफ यू आर नॉट जस्ट नहीं, प्लीज आई वुड करेक्ट यू हियर।
फ्रेंड्स जज द मोस्ट, दी मोस्ट ये तो मजा उसी में है। फ्रेंड्स जज मैं द आपको बताऊं, मोस्ट। तंजिया बातें, डबल मीनिंग बातें जो होती है ना, उसको करने का जो मजा है ना, वो किसी चीज में नहीं है, अगर आपका कंफर्ट लेवल है। हाँ, अगर हाँ, कंफर्ट लेवल है आप तो आप बट आपकी दोस्ती अगर बड़ी डीप हो जज जाती है। आप अपने दोस्तों को जज नहीं करते, नहीं, जज वो किस स्कूल से पढ़ा, वो कहाँ से पढ़ा, वो हंसी मजाक ज्यादा करता है, उसमें एक एक बबली डबली वो है। इसमें एक और पॉइंट है मुझे ऐसा लेट हर कंप्लीट, यस, व्हाट यू सेइंग, आई एम कमिंग बैक टू यू। आई वाज सेइंग दिस कि जब अगर एक बंदा दूसरे के साथ बैठ के मे बी फर्स्ट सेकंड टाइम बैठा है और दूसरों की बुराइयां कर रहा है, हाँ, लिख के ले ले, वो आपकी बुराई हर जगह जाके करेगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। वही बंदा है जो सबसे ज्यादा रूमर्स ही फैलाएगा। हाँ, हाँ। दिस आई हैव एक्सपीरियंस विद माय ओन सेल्फ अ लॉट ऑफ टाइम्स। और एक मैं छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज शेयर करें। या मेरा पर्सनल नहीं है, मेरी फ्रेंड का है, बट आई वुड लाइक टू बेटा लग तो मुझे पर्सनली रहा है। पर्सनल नहीं है, वो मेरी मैरिड फ्रेंड का है। अच्छा, वॉल्यूम में चेंज हो गई थी। मैरिड फ्रेंड का, ठीक है। मेरी क्लोज फ्रेंड का, इसलिए मैं शेयर करना चाहूंगी। वो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब आपके साथ कोई रिडिकुलस चीज हो जाती है, हाँ। तो उसका इम्पैक्ट किस हद तक जा सकता है किसी इंसान के माइंड पे Yes. और उसके ओवरऑल Yeah. हर चीज पे। हाँ। तो मेरी फ्रेंड थी, उसको एक लड़का अच्छा लगा, उस हद तक कि दोनों ने शादी भी की। ठीक है। शादी की, बट वो लड़का कहीं उसका शायद कोई प्रीवियस अफेयर था, जिसकी वजह से वो जो उसकी पहली मंगेतर थी या जो भी गर्लफ्रेंड थी व्हाटएवर, वो अचानक वलीमे वाले दिन कहीं से अपीयर हो गई। ओहो, Yes. ट्विस्ट। अच्छा, अब शादी में जब आप होते हैं, वलीमा होता है, इस तरह की सेरेमनीज होती हैं, दोनों फैमिलीज होती हैं, आपके सारे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल। उसमें जब हमारी फैमिलीज होती है, कितने ऐसे लोग होते हैं जो आपसे जेलसी फील करते हैं, अब ज्यादातर बेटा। होते हैं ना। हाँ। जो आपको बस मौका ढूंढ रहे हो, तो इसकी तो मैं किसी तरीके से ना कोई बात पकड़ लूं और उसको जाके सही। फैला दूं। अब वहां पे हुआ एक सीन क्रिएट। अच्छा, वो लड़की आ गई। जी, वो लड़की आ गई, हाँ। उनके मैरिज में, Ex girlfriend, जी, ex मंगेतर। जी, उनकी शादी पे, उनके वलीमे हाँ। पे, एक्चुअली निकाह के भी बाद, अच्छा, वलीमे पे आने के बाद उसने एक सीन क्रिएट कर दिया। अच्छा, मसलन अब दुल्हन गालियां देना शुरू कर दी। ओहो, हाँ। लड़की को, लड़की दुल्हन को कि तेरी वजह से मुझे छोड़ा, ये वो Oh, फलाना, no. a lot of things happen literally। और वो बेचारी तो ह्यूमिलिएट हो गई। कोई भी होगा इस पोजीशन में, अगर मैं भी होंगी, so I would be damn humiliated। हाँ, हाँ, वो बेचारी शर्म के मारे, और देख रही है अपने रिश्तेदारों को वहीं पे, रिश्तेदार दोस्त वगैरह जो इसके दुश्मन बने हुए होते हैं ना, वो और खुश हो रहे हो, वो खुश हो रहे, हंस रहे हैं मुंह पे। इस हद तक, लोग पीपल आर वेटिंग फॉर दिस ना, कुछ ना कुछ हो। वलीमे वाले दिन उस दुल्हन ने तो फिर वो suicide शादी attempt सफल किया। हुई? अब तो खैर चल रही है, लेकिन आई वांट टू से अच्छा, वो लड़की चली गई। उस लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, दुल्हन ने, नॉट बिकॉज कि उसके साथ चीट हुआ या कुछ, इस रिडिकल वजह होने से, के लिए ये इस भी एक वजह पॉइंट से। मैं आपका समझ गई कि रिडिकल होने के बाद आप इस तंज और मजा की वजह से लोग अपनी लाइफ्स के साथ बहुत कुछ कर जाते हैं। ये इनफैक्ट आज तक शी इज मेंटली डिप्रेस्ड। ओह नो, Yes, she जाहिर है takes उसका इतना बिग medicine। डे था और उस दिन आके ही जी। तमाशा हुआ। तो मैं लड़के को 2 चपेड़े क्यों नहीं मारी उसने? लड़के की अलग कहानी है, बट यहाँ पे बात और ये हो रही लड़के है- की भी एक कहानी है। लड़के मतलब वो तो अलग सीन है ना, उसको जो इम्पैक्ट ज्यादा है वो इस चीज पे कि यार मेरे जो करीब के लोग बट थे, वो एक मुझ बात पे है, हंस रहे हैं। दूसरी बड़ी खुश हुई होगी। उसको तसल्ली मिली होगी। उसको तसल्ली मिल गई कि ना खेडांगे ना खेडन दवांगे, कि भाई ठीक है, मेरे साथ नहीं की तो अब तू यहाँ भी खुश नहीं रहेगा। लेकिन अब वो ये माशाल्लाह एक से लेसन है लड़कों के लिए, बाय द हाँ। वे, ये लड़कों के लिए एक लेसन भी ओवर है। कमिटमेंट, अगर आप किसी से भी, उस लड़की के साथ भी कोई हिस्ट्री होगी जो इस लेवल तक, हाँ, वरना हाँ, वरना history थी ये कहीं पे आकर इस तरह एक हद में तो वो भी ह्यूमिलेट हो रही थी, शी डिड नॉट रियलाइज, लेकिन तमाशा तो वो भी बन रही थी ना। भाई मैं तो अभी अपनी बात को जल्दी से करेक्ट कर लूं, कल को पता चले मेरे पीछे सारी टीम कह रही है आप बोल देती हैं, लोग लड़कियां कल के लोगों के वलीमे पे पहुंच जाएंगी अपने बॉयफ्रेंड्स के, Appreciate कर और रहे हैं। आपने कहा था, बहुत अच्छा हुआ। बिल्कुल ऐसा ना करें, जो जिसके पास जा रहा है बल्कि शुक्र अदा करें कि आपसे चला गया। हाँ, ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा, रूमर्स कभी कोई सुने अपने बारे में? जी याद कर लेता As such, नहीं, मतलब आपको अगला एक मैं पूरा बहुत घंटा easy दे रही हूँ, going हर बात मैं याद बहुत करना। इजी गोइंग हूँ, पता है मैं बहुत इजी गोइंग हूँ। अच्छा। तो मतलब तंज में तो जैसे डू यू बोलते लाइक हैं टू ना, कन्फ्रंट पीपल? अगर आपको किसी ने तंज किया, नहीं, no, टॉन्ट I किया, don't यू डोंट, confront, यू I लेट don't. गो। I let go. बट कभी तो होगा ना कि किसी ने No, people do, Humor दिया। obviously, because I'm very easy going, तो वो लोग बोलते हैं कि यार इसका तो बहुत चिल सीन है, you know what I अच्छा, mean, वो but bad ये एक तरह से bad- आपके बेनिफिट करता है आपको कि लोग आपको कहना छोड़ देते हैं जब आप हाँ। जवाब देना छोड़ देते हैं। Exactly, यहाँ पे हमें एक exactly छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत मजे की बातें हो रही हैं और भी हम इस पे बात करेंगे। आई थिंक इट्स अ लेसन फॉर पीपल के जो तंज करते हैं वो लोगों को हर्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। लेग पुलिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रिडिकुलस थिंग वी डू। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन। बहुत मज़े की हम बात कर रहे हैं कि तंज करना, टॉन्ट करना जिसे कहते हैं, या किसी को तंजो मज़ा में, मजाक में किसी को कोई बात कन्वे करना। लोग अक्सर कहते हैं ना, अरे यार मैं तो मजाक कर रहा था। असल बातें जो हैं वो मजाक में ही की जाती हैं, जो आप तक पहुंचाने के लिए लोग ज़रिया बनाते हैं मजाक को। और ये हर जगह होता है, ऐसा नहीं कि कहीं नहीं होता। वो कुछ आंटियाँ होती हैं ना, वो जो घर आती हैं, अम्मी की फ्रेंड्स या सासों की फ्रेंड्स, अच्छा भाई तुम तो चाबी लेके साथ जाती हो ना, दरवाज़ा बंद रखती हो, कोई चला ना जाए। ये भी छोटी छोटी चीज़ें जो तंज बन जाती हैं। और अब ना ऐसा होता भी है कि अगर जैसे कोई आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, क्योंकि सबके घर में बड़े होते ही हैं जिनके साथ जो आपके ससुराल रिश्तेदार होते हैं, और ऐसा होता है कि सब माहौल अच्छा चल रहा होता है, कोई एक गेस्ट आता है बाहर से, वही ये कि चाबी लेके जाती हो, यार घर का थोड़ा ध्यान कर लिया करो, जॉब करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है अपने घर पे कोई काम नहीं करना। और फिर पूरे घर के सब लोगों का जो जहन है ना वो फ्लिप हो जाता है, ऑल टुगेदर जैसे चाबी भर दी, और फिर उसके बाद से नाराजगियां शुरू हो जाती हैं। तो जो आने वाला था मेहमान वो तो चाय पी के चला गया, बट वो पीछे क्या छोड़ के चला गया, बिल्कुल सही, बिल्कुल अंदाजा नहीं है। मैं अपनी अभी बात हो रही थी ना, तो जब हम ऑफिस गए हुए थे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि वही बता दूँ, लाइफ की लर्निंग्स होती हैं। हाँ। सेट पे मेरे एक सीनियर एक्टर थे मेरे साथ ना, तो हमारा बड़ा कंफर्ट लेवल था मेकअप रूम के अंदर, हम मजाक भी कर रहे हैं, सब कुछ है, वो समझ रहे हैं कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ, सब कुछ है। फिर उसके बाद हम जब सेट पे गए तो वही चीज़ उन्होंने वहाँ कंटिन्यू की। अब 10 लोग हैं, सेट के लोग हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं, सब हैं, तो वहाँ पे तो थोड़ा सा जो है ना ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि मैं उनको जवाब नहीं दे सकता था, वो सीनियर थे। सही। मैंने उस चीज़ का लिहाज किया। तो फिर जब हम वापस मेकअप रूम में आए तो मैंने उनसे पे अकेले में बात की, बहुत उनको अच्छा रिक्वेस्ट की। ये मेरी लाइफ की लर्निंग है, अगर आपके साथ हो तो आप ये चीज़ ज़रूर करेगा, ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, आप 1-on-1 बात कर लें। मैंने उनसे अकेले में जाके ये बात की कि देखें सर, मुझे आपका मजाक पता है कि आप किस लेवल पे कर रहे हो, किस कॉन्टेक्स्ट, और आपको ही पता है, लोगों को नहीं पता। लोगों को नहीं पता। जब हम 10 लोगों के सामने गए, आपने किया है, काउंटर किया, और अगर मैं काउंटर करता तो फिर वो बात गलत हो जाती। और आप क्या कहलाते हैं? आप कहलाते बदतमीज कहलाते बदतमीज। कि आप देखो सीनियर एक्टर से किस तरह से बात कर रहा है। तो मैंने उनसे अकेले बात की, मैंने कहा प्लीज इस चीज़ का ख्याल रखें। फिर उन्होंने, उनका बड़ापन है कि उस चीज़ को समझा, उन्होंने फिर अपोलोजाइज भी किया, मुझसे माफी मांगी और अकेले मांगी। तो ये लाइफ की लर्निंग्स है। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरी बातों से आपको लग रहा होगा यार ये विद इन टाइम आती है चीजें, ये 10 साल 12 साल हो सकता है, 2 साल में भी आ जाए, लेकिन ये चीजें विद टाइम आती है। आपको झटके ही पड़ेंगे, आप गिरोगे भी, फिर खड़े होगे, फिर गिरोगे, फिर खड़े होगे, लेकिन जब एक दफा सॉलिड खड़े हो जाओगे ना, फिर तो आपको आपके लिए दुनिया आसान हो जाएगी। और इतना आसान भी नहीं होता, यानी कि ये चीज़ एक्सेप्ट कर लेना कि यार ये साहब ऐसे ही हैं, लेकिन अगर जब तक ये मामला है हमें ऐसे चलना है, इतने आराम से लर्निंग आती भी नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे कल्चर का सबसे बड़ा जो इशू है ना, वो यही है कि यार इसकी तो आदत है, ये तो है ही ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। You have to train them as well to तुम उसको इग्नोर कर दो, वो तो ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। Just don't pay heed to it। भाई why should we not pay heed to it? अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक आदत है कि मैं बहुत ज़्यादा ना लाभ वाली सी बातें कर जाती हूँ या बोल जाती हूँ बातें। अब ये ना पकड़ लीजिएगा अल्लाह के वास्ते कि देखिए अपने आप को छोटी सी बच्ची बना रही है। कुछ लोगों की नेचर ऐसी आदत होती है कि मैं फ्लो में आके बात कर दी। मैंने एक दफ़ा एक एक्ट्रेस, क्योंकि वो हमारा रूम तक का मजाक था और मैं और वो करते थे मजाक, एक्चुअली जो आपके साथ किसी ने किया वो मैंने शायद सबके सामने कह दिया, विच आई रियलाइज कि वो मुझसे थोड़ी सी डिस्टेंट हो गई। मुझे बोला कुछ नहीं मुझे, लेकिन मुझे फील हो गया यार इतने दिन से अच्छी चल रही थी, क्या वो एकदम से। तो मैं इस तरह की हूँ कि मुझे ये भी टेंशन होती है कि यार मैंने कुछ बेवकूफ़ी की होगी। मैं हूँ ऐसी कि मैं अपनी गलती मान लेती हूँ। तो आई स्पोक टू हर एंड शी सेड देखो ये मेरा कमरे तक का, रूम तक का मजाक था, मेकअप रूम तक का, तुमने सबके सामने। आई सेड आई एम रियली सॉरी, मुझे नहीं पता चला, और मैंने अपनी उसी जोन में ही बात कह दी। उसके बाद से मैंने रियलाइज़ किया कि हाँ, मजाक अगर करे भी तो इंसान 2 लोगों में जो है मजाक है वहीं तक रहना चाहिए। इसमें हमारी सोसाइटी का भी सबसे बड़ा मसला आता है। अभी हम सेट पर है ना, हम चले 1-on-1 जो भी बात हो रही है 10 लोगों में कर ली। अब लोग क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कोई मजाक किया है ना और आपने लिहाज में जवाब नहीं दिया, तो जो सराउंडिंग में लोग हैं ना, वो आपको इंस्टिगेट वो मुझे पावरफुल समझना शुरू कर देंगे। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। मैं कुछ और कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल हम दोनों ने मजाक किया, ठीक है,
मैंने आपसे कुछ ऐसा मजाक किया जो कि हार्मफुल था और आपने आगे से काउंटर नहीं किया, हाँ। तो जो सराउंडिंग में लोग Yes, हैं ना yes, वो yes. मुझे पावरफुल समझने Powerful लगेंगे समझने कि यार देखो इसके सामने तो इसकी आवाज ही नहीं निकली, आवाज नहीं निकली। अब मेरी हर चीज मानी भी जा रही होगी, सब डर रहे होंगे। तो ये हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा बहुत इशू बड़ा, है कि बिल्कुल, आप अप्रिशिएट ना करो अगर कोई बदतमीजी कर रहा है, लोग डर जाते हैं। तो लोग जानबूझ के इसलिए भी करते हैं, वो इसलिए नहीं करते कि आपसे मुझे मसला है, वो लोगों को दिखाने के लिए कर रहे होते हैं यार कि मैं to get the पावरफुल हूँ। control, to get the मुझे लगता control, है yes. कि जो हम एक चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, जो सबसे वर्स्ट डैमेज होता है वो डोमेस्टिकली हो रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ, हस्बैंड वाइफ है, ब्रदर सिस्टर है, माँ बाप अपने बच्चों के साथ। अक्सर मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ किसी गैदरिंग में बैठे हुए हैं या उनके पास कोई गेस्ट आया हुआ है और वहाँ मजाक मजाक में वो ऐसी बात बोल जाते और हैं बीवियों पे सबसे ज्यादा मजा, जो एग्जैक्टली जो बीवी ऑफेंड हो रही होती है। देखो कितनी अच्छी बात। और जबकि वो वाइफ बेचारी अपने हस्बैंड के लिए पूरा दिन काम कर रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाउसवाइफ, नॉट अ वर्किंग वाइफ। मैं एक बात बहुत अच्छा बताना point चाहती हूँ, raise किया आई वांट टू से समथिंग, दिस गर्ल इज टॉकिंग सेंस राइट नाउ। अभी जब हम मिले मेकअप रूम में, शी सेड हम मैरिज पे क्या बात करेंगे या हम इस मैंने तरह नहीं की- बोला था। मतलब हाँ इन्होंने जी, बोला आप था। लोगों ने कहा इतनी अच्छी आप लोग बात कर रहे हो, इतनी सेंसिबल आपने अभी ये बात की और टॉपिक उठाया है कि हम मजाक में स्पाउसेस एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं Exactly. दूसरों के सामने, विच इज नॉट राइट। मैं भी मजाक में कर जाती हूँ, फिर मैं Not even रियलाइज right करती to हूँ the level कि मैं आपको बता रही हूँ एज एन लाइफ कोच आई गेट क्लाइंट्स, इनका सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि उनके साथ जो उनको लगता है कि जो ट्रीटमेंट है ना वो रिडिक्यूल करने वाला ट्रीटमेंट है और जो उनके पार्टनर्स को रियलाइज नहीं हो बिल्कुल। रहा एंड और दे ये फील दे और डू ये इट फॉर विद टाइम आप बेटरमेंट। सीख लेते हो। अच्छा अब हमारे क्या है, कुछ 3-4 कजिन्स हैं जिनमें हम बैठते हैं आपस में, उसमें तो मैं कहूंगी मैं करती रहूंगी, मुझे बहुत मजा आता है करने में और मुझे भी करने कोई लेकिन मफाद आप डिमीन पड़ता। नहीं करते किसी को सबके बिल्कुल सामने, नहीं करते, बिल्कुल। राइट? वो चीज़ मैटर करती है। हम घर पे कभी नोटिस भी नहीं कर रहे होते कि हम किसी को कुछ ऐसी बात, अपनी फैमिली की बात कर रही हूँ, मैं बाहर नहीं जा रही, फुप्पी आ जाती है घर पे, बेटा खालाएं भी बोल दो, फुफियां खालाएं आ जाती है घर पे, कोई भी आ जाती है। मेरी भी सिर्फ एक फुटबॉल है, मैं भी बात नहीं कर सकता। भाई फुफियों पे, क्योंकि हर बंदा फुफियों का ही अच्छा सताया हुआ हम होता है। ट्रैक से हट रहे हैं, बहुत अच्छी बात बहुत की थी अच्छी बात आपने, आपने की, husband ठीक है, wife फिर? वाली। तो हमें डिमी नहीं करना चाहिए, हम ये देखना चाहिए कि ठीक है मजाक, देयर इज अ वेरी थिन लाइन Yes. बिटवीन मजाक करना और मजाक उड़ाना। हम अक्सर मजाक करते करते मजाक उड़ा जाते हैं, बिल्कुल, और बिल्कुल। सामने वाला बेचारा ऑफेंड होकर यूं चुपचाप बैठ जाता है। अब वो क्या तो जो बोलेगा? फुफियां आके आपके साथ क्या करती हैं? ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं करती, मेरी मदर के साथ। यस आई वुड से दिस, मेरी मदर के साथ माय फुप्पीज एक्चुअली दे डिमीन माय मॉम। मैंने ये तक देखा और है कि मजाक में ही करती हूँ, मैं कैसी taunt बात में। बताती हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम नॉट यू नो शाई टू शेयर इट विद द आई एम टेलीविजन। लविंग इट। ठीक है, I was I guess 10 years old, my brother was 11 years old and we used to live in defense. ठीक है, तो हमारी फुप्पी एक दिन she lives in USA. अच्छा She came to Pakistan, she entered our house and she was like, wow, is this your house? And we were like, yes. ये तो मेरी माँ का घर है. To my mother, ये तो मेरी माँ का घर है. तुम यहाँ क्यों रह रही हो? एक मिनट के लिए we all were puzzled. What the hell? क्या बात हो रही है ये? हाँ हाँ, और मजाक ही किया होगा एक तरह से, उन्होंने मजाक में अपनी बात कन्वे We're कर talking दी। about taunt, Taunts. तानेबाजी, ताने कसना किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अब बच्चे उनके साथ, हम यानी हम बच्चे अपनी माँ के साथ हैं, हम अपनी माँ को देख रहे हैं, हमारी माँ बेचारी शर्मिंदा हो रही है। देखो और ये आपके रह जाता और है ये आज जिंदगी तक में। मुझे रह क्यों जाता याद है? हाँ। बिकॉज इट्स स्टिल इन माई माइंड। हाँ तो ये चीजें आपको साइकोलॉजिकली पे बहुत सी इम्पैक्ट अब देती हैं। देखें कितनी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। अभी जी। कुछ दिन पहले हमने एक शो किया कि वैल्यू करना रिश्तों को, और मैंने उसमें ये बात पर्टिकुलरली बोली, जब आप नहीं वैल्यू करते अपने दादा दादी को या नाना नानी, जो भी आपके खाला फुफियाँ, जो भी इन रिलेशनशिप्स को, आप रिलेटिव्स को इसलिए वैल्यू नहीं करते बिकॉज उन्होंने कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दी होती। Absolutely, yes. That's तो the ये point, आपके yes. माइंड में रह जाता है एंड देन आपको लगता है कि यार इन्होंने मेरे पेरेंट्स को वैल्यू नहीं दी। और बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हर बच्चा होता है। आज मेरा बच्चा भी मेरे लिए बहुत सेंसिटिव होगा, तो ये हमें सोचना चाहिए कल मैंने भी नानी बनना है, मैंने भी अपने भांजों की बच्चों की दादी बनना है, तो मुझे ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि मैं उनके घर जाके ये बातें नहीं कर Because सकती। you are the one who is going to set an example for Yeah, them. yeah. So yeah, that अच्छा matters. तो हम जो तंज के ऊपर बात कर रहे थे ना, तो मैरिड कपल्स की बात हुई या शादीशुदा कपल्स की बात हुई। आजकल की हमारी जो जनरेशन, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारी जनरेशन का सबसे बड़ा इशू ये है कि मैं काफ़ी जगह बैठ के बात कर रहा हूँ, चलो अच्छी बात है आज लाइव लोग सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इस बात को समझेगा कि अगर आप ये कहते हो ना कि हम दोस्तों की तरह रहते हैं शादी के बाद, तो आप बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हो अपने रिलेशनशिप को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी के बाद एक अलग लिहाज और एक अलग रहना रुतबा होता है मियाँ बीवी का। बिल्कुल तंज के ऊपर जो बात हो रही है ना, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मियाँ बीवी के लिए ये सिनेरियो है, क्योंकि उन्होंने
आप इस बात को समझ लें कि मियाँ बीवी के बीच में भी एक लिहाज का पर्दा होना है चाहिए। और वो लाजमी है। मैं जितने भी यंग कपल्स हैं या जिनकी बहुत शादियां अच्छी होने बात। वाली सब कुछ है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है, एक लिहाज का पर्दा लाजमी है, वो कभी नहीं उठना चाहिए। अगर वो बाउंड्री नहीं है। उठेगा तो आपकी शादी बहुत कामयाब रहेगी। आजकल हम सराउंडिंग में देखते हैं लोगों के डिवोर्स हुए होते हैं, बीवियां घर गई हुई होती हैं, सब कुछ है। सबसे बड़ा इशू रिस्पेक्ट का है। अगर वो नहीं है तो आपकी शादी नहीं चल सकती। तो वो लिहाज का पर्दा हमेशा होना चाहिए। दोस्तों की तरह रहते थे, पहले रहते थे। आपका बहुत बेशक अच्छी 10 साल बात अफेयर है। रहा हो, बहुत 2 साल अच्छी रहा हो, बात। शादी के बाद आपका रुतबा अलग है। Exactly. तो वो चीज़ अगर आप लोग रखेंगे तो कामयाब रहेंगे। तंज के ऊपर जो आज टॉपिक है वो मियाँ बीवी के लिए सबसे टॉप ऑफ द लाइन है, वो बिल्कुल सबसे ठीक, इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ठीक। अब जैसे अब देखें कुछ कपल्स होते हैं, फैमिली आती है ना, लड़के की फैमिली आते हैं तो वो और शेयर हो जाता है या लड़की की भी फैमिली आए तो वो शेयर हो जाती है। मैं दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगी। अब लड़के की ज़्यादा आदत होती है हर बात पे बीवी को डिग्रेड करना, और फिर कहेगा बेबी मैं मजाक कर रहा था, मेरी जान में मजाक कर रहा। और कभी कभी ये चीज़ सास बहू के अच्छा साथ भी अच्छा, करती एक और चीज़ है, अगर आप चाहते हो ना कि मेरे पार्टनर को लोग इज्जत दें पहले तो खुद आपको दें। देनी होगी। आपको इज्जत देनी अगर होगी। आपने 10 लोगों के सामने हाँ। अपने पार्टनर को डिसग्रेड कर दिया तो आपने बाकी सबको लाइसेंस दे दिया इतनी कि अब यू कैन अकलमंदी की बातें कर रहे हैं आप। और यहाँ पे मुझे हमें यहाँ छोटा सा ब्रेक लेना है, आपसे ही कंटिन्यू करेंगे। पॉइंट लिखने में हम भूल Yes, जाते हैं, yes, इतनी yes. मजे के हम ब्रेक में भी बातें कर रहे थे। एंड आई हैव वन एक्सपीरियंस टू शेयर व्हिच एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ, जो आपके साथ हुआ ये वाली बात, और मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और ज़रूर ये कहा जाएगा कि क्यों बोल दी टीवी पे, पर बोलनी चाहिए उन लोगों के लिए जो अब वेरी गुड, शुक्र है आप भी कुछ बताएंगी। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। कभी कभी आपको तंज में, टॉन्ट में जो बातें की जाती हैं वो लोगों की ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट लेके आती हैं और आप बहुत हर्टफुल हो जाते हैं। आई रिमेंबर, अब आप लोग इतना इंसिस्ट करें, मैंने सोचा था मैं ये स्टोरी भूल जाऊंगी, बट आई थिंक ये करना बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए, उन ख़ानदान के लोगों के लिए कि आप लोग नहीं सोचते कि अगले बंदे पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो व्हेन वी वर यंग, व्हेन वी वर किड्स, तो हम इतने ब्रांड्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या हम चीज़ें वो महंगी वाली ख़रीद नहीं सकते थे, या मेरे जो पापा की साइड की फैमिली है या मेरी अम्मी की साइड की फैमिली है, दोनों को मिलाना पड़ता है ना। तो जाहिर है उनके ऊपर वो ज़्यादा वेल ऑफ थे और वो लोग ज़्यादा चीज़ें ऐसी पहनते थे, या जो भी, टू कट इट शॉर्ट। सो आफ्टर व्हेन आई गॉट इनटू मीडिया एंड एवरीथिंग, सो आई स्टार्टेड स्पेंडिंग ऑन माई सेल्फ, एंड विच इज़ फाइन, कोई बुरी बात नहीं है। मैंने एक रैल्फ लॉरेन की जैकेट ली और मैंने वो जैकेट, कोट टाइप ब्लेजर था, वो पहना हुआ था। एंड आई एम श्योर ये जब क्लिप मेरे ख़ानदान वाले देखेंगे तो वो समझ जाएंगी। मेरी एक रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा कि हंसते हंसते बड़ा, मेरा एक कज़न मुझे बार बार कहता, ओह आई लाइक योर जैकेट, तुमने रैल्फ लॉरेन की जैकेट पहनी, विच इज़ नॉट अ बिग डील। तो मैंने कहा हाँ, मैंने बड़े पैसे जमा किए और ये किया और मैंने जैकेट ली। तो दैट रिलेटिव ऑफ माइन, मेरी खातून ही हो सकती है, उन्होंने कहा हाँ नए नए अमीर हो गए ना, इसलिए ब्रांड्स पहनने लग गए। और एकदम आई हैड लिटरली टीयर्स इन माई आईज एंड आई लुक्ड एट हर, ऐसा ऐसी बात नहीं है। एंड उसी के बाद ये कहने की बात इसलिए है कि उन्होंने फ़ौरन कहा मैं तो मजाक कर रही थी। सो आपने मजाक में तो हर्ट कर दिया ना इंसान को, या मुझे, या कोई भी ऐसा, जो ख़ानदान के ऐसे लोग हैं जो नहीं देखना चाहते कि दूसरा बंदा ग्रो हो रहा है, या कोई आपका फैमिली फ्रेंड है वो आपको ग्रो होने से इस तरह टॉन्ट करेगा, ये तो हाँ तुम लोगों को तो कभी ये नसीब नहीं हुआ था ना। अगर आपको अप्रिशिएट कर देती तो आप आज उनको अच्छे लफ्जों में याद कर अच्छे लफ्जों में याद कर रहे थे। तो उन्होंने जब ये बात बोली तो मेरे एक दो लोग जो हैं उन्होंने कहा चलो उनकी आदत है। ऐसा नहीं, आदत नहीं होनी चाहिए, ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए आदत। तो मैंने आई मेड श्योर कि उनको पता चल जाए कि मैंने भी पूरा जवाब दे के ही अपना दम लिया, और आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ। तो मैं इससे भी बताना चाह रही हूँ कि हमारे ख़ानदान में कुछ ऐसे, या हमारे सराउंडिंग्स में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपको मजाक में ग्रो होने नहीं देते,
और आपको टॉन्ट करके पुल डाउन करते हैं। हाँ, अच्छा इसमें मुझे एक बात ऐड करनी है कि जो आपने बात की ना कि मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं बहुत फील किया, लेकिन हालांकि मैं आंसू देने वालों में से हूँ। हाँ, अच्छा यही बात कि आपने कहा कि मैंने उसको जवाब दिया। अब यहीं पे रुकते हैं और इसी जगह पे मुझे ये बात करनी है कि देयर आर सो मेनी पीपल जो नहीं दे पाते। और फिर होता ये है, और यही जब बच्चे बड़े होते हैं, जब आप ऑब्वियसली आई मीन आपका एक ग्रोइंग फेज था, वो उस मैच्योरिटी में आते हैं, तो मैंने ये साइकिल रिपीट होते देखा है कि जिन खवातीन को बर्दाश्त करने की आदत होती है ना, वो अपनी बच्चियों को भी उतना कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि जो उन्होंने किया होता है ना, वो वही प्रोजेक्ट, वो कहती है बेटा आपने बात नहीं करनी। तो वही लड़कियां जब ऑफिसेज में भी आती हैं ना, तो वो जितनी भी ब्रिलियंट हो, उनको आइडियाज पुट अप करते हुए अच्छा बात वो लोग कर रहे होते हैं जो खुद भी है, खुद का भी ऐसा ही होता है। अब जिन्होंने कहा मेरी चची थी वो उनका भी कुछ माशाल्लाह से कोई बचपन से उन्होंने जो है सेंट माइकल्स में नहीं अच्छा मैंने उल्टा देखा है कि अगर किसी माँ ने ना टफ टाइम देखा है ना, तो वो अपनी बेटी को और अच्छा बनाती है। मैंने जो अपनी लाइफ में देखा चीजें इफ यू कैन, तो अगर मैं want my child to be, मतलब जो चीज़ें मैंने सीखी है ना, जो बेशक मैं कभी बोल नहीं पाई किसी को या कुछ, मैं चाहूंगी मेरे बच्चों को मैं उतनी तरबियत दूं कि वो बोल पाए। एग्जैक्टली वो चीजें फेस ना करें, बदतमीजी ना करें, लेकिन अगले को बता दें कि जी ये आप गलत करें, उनको रजिस्टर करवा दें कि दिस इज रॉन्ग एंड यू कैन नॉट क्रॉस। और ये डिसरिस्पेक्ट भी नहीं है, ये सेटिंग बाउंड्रीज है, ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है कि अगर आपने इनकी एक स्टोरी है क्योंकि ये फिर बोल नहीं पाएंगी। बताएं जजमेंटल स्टोरी है, ठीक है, आई एम श्योर बहुत सारे हेटफुल कमेंट्स आने वाले हैं। नहीं आएंगे, तो मैं बताती हूँ। My father is very religious. My both parents, ठीक है, इसमें कोई जजमेंट नहीं करेगा आपको, कोई बात नहीं। My parents are extremely religious. तो हुआ क्या था, बिकॉज आई एम मॉडर्न, ठीक है, वो लोग जो लोग होते हैं, ठीक है, बाहर के लोग वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनके पेरेंट्स ऐसे हैं तो बच्ची भी ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। पेरेंट्स मुझे ऑब्वियसली सिखाते तो हैं, मुझे सिखाते, वो चाहते हैं कि मैं उन जैसी बन जाऊँ, रिलीजियस हो जाऊँ, लेकिन सबका डिफरेंट होता है, ठीक है। तो दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, इट्स माय लाइफ नाउ, सो आई एम ट्राइंग टू लिव इट द वे आई वांट। तो एक बार क्या हुआ था, एक आंटी थी, मेरी नेबर थी, वो होंगी अभी भी हैं, या दो आंटीज थी, वो आपस में बातें करती हैं, क्योंकि मैं घर से हमेशा से ना बहुत ना वेस्टर्न में चली जाती हूँ, सर झाड़ मुँह भाड़ ऐसी चली गई, कुछ भी पहन के मैं चली जाती हूँ। तो एक बार एक आंटी है, वो मेरी दूसरी आंटी नेबर को बोलती है कि इनके फादर तो ऐसे हैं, यूँ तो उनकी तो इतनी ज़्यादा दाढ़ी है और वो तो हर वक्त मस्जिद नमाज़ पढ़ने जाते रहते हैं, इनकी बेटी क्यों ऐसी है, इतनी, ये तो मॉडल है, ये तो इतनी मॉडर्न है। तो ये बात उन्होंने मेरी मम्मा को बोली और मम्मा बहुत हर्ट हुई थी। देखिए कितनी गलत। और फिर ये इट अफेक्टेड मी ऑब्वियसली। बट आई होप, आई एम श्योर उन्होंने ये तो नहीं बाद में कहोगे कि मैं मजाक कर रही थी। बिल्कुल नहीं कहा, नहीं कहा ना उन्होंने सीरियसली ये कन्वे किया। मैं तो जैकेट पहन के, वो कोट ब्लेजर पहन के पछता, मतलब मैंने बाद में सोचा कि उनका मकसद तो पूरा हो गया था ना, आपको रुला के, मतलब अच्छा उस वक्त के लिए फॉर दैट पर्टिकुलर मोमेंट क्यों, हालांकि मुझे इतनी जल्दी, मैं हूँ अंदर से सेंसिटिव ही हूँ, लेकिन मुझे इतनी जल्दी मैं रिएक्ट ही कर देती हूँ, अब्रप्ट हो जाती हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए ना मैं शॉक में चली गई। एंड देन आई सेड नहीं, जवाब तो मैंने देना ही है, एंड आई डिड। तो भाई पहले इंसान ये तो देखे ना कि आप, वो आपने जवाब क्या दिया? अब वो जवाब वो जवाब मैंने इधर बताया, तो बस आज अब तो जितना मैं वैसे ही बॉयकॉट चल रहा है मेरे से, हम ऑफ कैमरा सुन लेंगे। आपकी चर्चा जान लेंगे, हम ऑफ कैमरा। तो बात ये कि ये पुल डाउन करना, आई एम श्योर कॉर्पोरेट लेवल में भी ये बहुत ज़्यादा। और मैं जो बात बार बार आपसे ऑफ एयर भी कर रही थी ना, कि ऑफलाइन भी कर रही थी, कि हमें अंदाज़ा नहीं होता, विद टाइम मुझे बहुत सिंपैथी होती है मर्द हज़रात से, क्योंकि उनके पास तो इतना टॉक आउट करने के ऑप्शंस नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो उनके लिए तो हमने एक शील्ड बना लिया ना कि मेन हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो चाहे फैमिली में हो, तो उनको तो स्ट्रॉन्ग होना ही है बेचारे, दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन बट टू प्ले स्ट्रॉन्ग। आई एम सो सॉरी बट दैट इज द ट्रुथ। और उसकी वजह से मैंने मेंटल लोगों का जो बीपी रेट, जो उनकी हार्ट डिजीजेस, क्योंकि मैं एचआर में हूँ, लोग आके मुझसे बात करते हैं, एंड यू आर अ लाइफ कोच, एंड आई एम आल्सो अ लाइफ कोच, तो बाय प्रोफेशन बाय, और मैं हूँ भी कुछ कि आई गिव शोल्डर्स, तो मैं बात सुनती भी हूँ। I ended up believing कि men are in the very difficult times in these times। उसमें दोनों बातें हैं, एक ही है
कि उनके पास कोई टॉक आउट करने के उतने ऑप्शंस नहीं है जितना खवातीन तो आपस में कर लेती वेंट हैं। आउट कर लेती हैं। दूसरी चीज़, जिन पार्टनर्स को वो अब लाइफ में लेकर आ रहे हैं उन पार्टनर्स की अपनी एक बकेट लिस्ट है हाँ। जिसको वो प्रोजेक्ट करती हैं कि उनको मिलेगा ही उस प्रोवाइडर से, और वो उसकी पार्टनरशिप फॉर मी इज अ पार्टनरशिप Yes. एंड दे डू नॉट हैंड होल्ड द वे दे शुड वुमेन, आई मस्ट से। तो वो बेचारे घर का बैगेज, ऑफिस का बैगेज, और ऑफिस में भी रिडिक्यूल करना, हमें ऐसा लगता है कि खवातीन आर मोर इनटू इट। मैंने मर्द हजरात को भी मर्द हजरात के लिए बहुत चैलेंजिंग होते देखा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बच्चों को भी हम टॉन्ट जब कर रहे होते हैं, तंज कर रहे होते हैं, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि कभी कभी, बल्कि ज़्यादातर आपके माँ बाप ही आपको टॉन्ट कर रहे होते हैं और तंज में बात कर रहे होते हैं। बच्चा सो रहा है तो वजह से अगर कोई काम के लिए हो जाए, हाय आज चांद कहाँ से निकला है, ऐसी बातें हम करते हैं ना, आज तो पता नहीं कितों चांद निकले है, या नहीं तुम ना ही काम करना, तो उल्टा, मतलब ये टॉन्ट कर करके, तंज कर करके हमारे माँ बाप भी और लोगों के आगे रिडिक्यूल करना लग एक जाते चीज हैं। और इस सबसे बड़ा इशू ऐड करूंगी, पहले आप आप बोल कंप्लीट दें। कर नहीं, आप लेना। बोल दें। मैंने बहुत बोला, आप बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं। चलें डिसाइड कर लें, टाइम खत्म हो जाएगा। छोटी सी बात कर जी, देती हूँ, जी, बोलो। वो ऐड करती हूँ कि जैसे अक्सर होता है ना कि माँ बाप अपने बच्चे को बोलेंगे कि देखो गेस्ट आए हुए, अब प्लीज पानी लेके आना, लेकिन गिरा मत देना, क्योंकि उस बेचारे बच्चे की शायद आदत होगी, वो बेचारा गलती से गिरा देता होगा। अब होगा कि उसका पूरा फोकस उस ग्लास पे होगा, अब वो बेचारा इतना अंदर से डर रहा होगा कि अगर मैंने गिरा दिया तो सबके सामने जलील हो जाऊंगा, डांट सुन लूंगा। तो ये भी बच्चे के लिए बहुत ट्रॉमेटिक होता है। वो सोचता है मुझे किसी भी हाल में सही करना है, वो कांप रहा होता है, बिल्कुल सही। परेशान हो रहा होता है। आपकी ये बात ये है कि मैंने अपनी जो पेरेंट्स की वो देखी है, ब्रॉटअप हमारा जो हुआ है वो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं जितने पेरेंट्स हैं उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूंगा कि हर बच्चे की अलग रेस होती है, आप प्लीज़ कंपेयर मत करें और हर बच्चे के एफर्ट को देखें। बिल्कुल हो सकता है कोई एफर्ट करना चाह रहा हो, लेकिन आप लोग की डिस्करेज करने की वजह से वो नहीं कर पा रहा, तो हर बच्चे की रेस अलग है। अभी आप देखें कितना अच्छा एक ड्रामा हम अभी कभी मैं कभी तुम था, Oh, yes. मेरी ख्वाहिश थी कि इस टॉपिक पे ड्रामा बने और वो बना है, और देखें ना कितना मतलब लोगों ने कनेक्ट किया उनको है। रिडिकल करते होते हैं उस कैरेक्टर को, और वो फिर कहाँ से कहाँ वो करना ही नहीं चाहता अगले का दिल, क्योंकि रिडिकल करना, हाँ जी हम यहाँ, जैसे बच्चा अगर पढ़ नहीं रहा, मैं भी कभी कभी कर जाती हूँ अपनी छोटी बेटी को, कि जब वो नहीं पढ़ रही होती है कुछ कहती है हाँ हाँ इसने तो टॉप की है, अब वो देखें वो मजाक में भी बात करना गलत है। अपनी बातें ज़रूर इंसान को करनी चाहिए कि हम भी कोई दूध के धुले नहीं होते। आपने जो बात की थी ना वो बिल्कुल हकीकत है कि मर्द जो होते हैं या बॉयज़ होते हैं वो नहीं करते, वो बात नहीं करते। मेरे भी है कि मेरे जो कुछ राज हैं या कुछ बातें हैं जो कुछ वो मैं अपने से नहीं करते। और मैं वही बता रहा हूँ ना, मेरी बातें सुनने में तो लग रहा है, लेकिन विद प्रैक्टिस आता है, विद टाइम आता है, और ये टाइम अगर आप क्रॉस कर जाओ, आसान भी नहीं होता, बट आपके पास सबसे बड़ी चीज़ है कि एक अल्लाह आपके साथ है। बिल्कुल। मैं बस अगर कैमरा ये लगा हुआ है तो मैं बस एक मैसेज देना लगा हुआ ही है आप पे ही है। हाँ, जल्दी क्योंकि टाइम खत्म। मैं जाते हुए बस एक मैसेज देना चाहूँगा कि मकाफाते अमल एक हकीकत है। वेरी गुड। और पहले के ज़माने में जो लोगों ने 80s या 90s में टाइम गुजारा, हमारे बड़ों ने, उस वक्त आता था विद टाइम, महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद उसका आता था। अब आता है विद इन अ डे। मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ, ये आजमाई भी चीज़ है, मकाफाते अमल हकीकत है। ख्याल करें, किसी को तंज ना मारें, किसी को डिग्रेड ना करें, किसी पे बातें ना करें, वो रिटर्न आप पर आएंगी, और ये आजमाई भी चीज़ें हैं। बिल्कुल। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बुरा ना हो तो आप बुरा ना करें। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। बहुत मजा आया, आप लोगों ने बड़ी अच्छी बातें की। थैंक यू एनी, थैंक यू, बहुत मजा आया। इट्स अ वेरी गुड शो। और एंड में बस ये कहना चाहूँगी कि रिडिक्यूल ना करें, तंज ना करें, जैसे तलाल ने कहा, आई एम गोइंग टू सेकंड हिम। और उसके साथ साथ कहीं कहीं अगर आपकी फितरत बदल ही नहीं सकती, अगर आप हैं ही ऐसे कि नहीं जी मैंने तो चेंज होना, तो करते जाएं, अगले को रिवॉर्ड मिलता जाएगा। मैंने तो अब ये स्ट्रैटेजी अपना ली है कि करो मेरे साथ, जब मेरे साथ अच्छा होता है और तो मैं कहती हूँ देखो अब मजा आएगा ना इनको दिखाने में कि मैं ऐसे कर सकती हूँ। अब मैं लूंगी बहुत सारी रैल्फ लॉरेन की जैकेट्स और मैं पहनूंगी सारे ब्रांड। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह एक नए शो के साथ आएंगे। खुदा हाफिज़।